हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग दैट चैप्टर नेम आपके पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी डिस्कस अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप। किसके बारे में बच्चों में सबसे पहले डिस्कस करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ओके, तो अगर हम बात करें बच्चों कार्बोनिल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक क्या होते हैं, तो इसके समझने के लिए आपको जानना होगा किसके बारे में बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होता है क्या बच्चों? इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन कैसा होता है बच्चों? हमारे पास डबल बॉन्डेड होता है। ये हमारे पास और ये हमारे पास कैसा होगा बच्चों? सिंगल बॉन्डेड होगा। दिस ग्रुप इज नोन एज द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सिमिलरली अगर इसी ग्रुप के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अदर कंपाउंड क्या कर सकते हैं हम लोग? फंक्शन ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा बच्चों? आर, देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर एक साइड हम लोग आर अटैच कर दे, एक साइड क्या अटैच कर दे बेटा? हम लोग ओ एच अटैच कर दें, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों ये आर सी ओ ओ एच बन गया। मतलब ये कैसा फंक्शन ग्रुप हो गया हमारे पास बच्चों? कार्बोक्सिलिक। ओके, सिमिलर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप राइट है। इस कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड आर, एक साइड क्या लगा अटैच करते हैं हम लोग? एच। तब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? देखो आर सी एच ओ। आर सी एच ओ मीन्स कौन सा ग्रुप बन गया बच्चों हमारे पास? एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर बच्चों हमारे पास दोनों साइड क्या अटैच कर दें हम लोग? आर अटैच कर दें, तो आर अटैच कर देंगे तब वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? ये देखो आर अटैच है, तब वो कैसा पार्ट हो जाएगा हमारे पास बेटा? कीटोन का हो जाएगा। सिमिलरली तो कभी हमने बताया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड क्या बेटा? ओ एच। अगर ओ एच अटैच है तब वो कैसा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक है। इधर सिमिलरली एक साइड हमने क्या अटैच कर दिया? आर, एक साइड अटैच कर दिया एक्स, तब हमारे पास क्या होगा बच्चों? एसिल हैलाइड। इसी के साथ हमारे पास अगर दो पार्ट आ जाए कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप के, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? हमारे पास एसिल हैलाइड होता है, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके अदर भी कई सारे हमारे पास फंक्शन ग्रुप होते हैं बच्चों। जैसे हमने इमेजिन किया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, इधर भी हमने क्या लिख दिया बच्चों? आर राइट कर दिया, और इधर हमने राइट कर दिया ओ आर। ये हमारे पास अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिख पा रहे हैं? आर सी ओ ओ आर, मतलब आर सी ओ ओ आर क्या बन गया हमारे पास बच्चों? ये नाम क्या है? ईस्टर। ठीक है, अनदर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। एक साइड हमने आर अटैच किया, आर मीन्स एल्काइल ग्रुप, और एक साइड हमने क्या अटैच कर दिया बच्चों? ठीक है, NH2। NH2 मतलब क्या हमारे पास? अमाइन। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे RCONH2। RCONH2 मतलब कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास बच्चों? सिमिलरली ये अमाइड हो गया। कौन सा हो गया? अमाइड हो गया। और बहुत सारे आपके पास इसी से कंपाउंड बनाए जा सकते हैं बच्चों। का किससे? कार्बोनिल ग्रुप से बन सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें एल्डिहाइड, तो जैसे लिखा बच्चों द एल्डिहाइड इज द कार्बोनिल ग्रुप इज द बॉन्डेड, और किससे बॉन्ड होता है बच्चों? कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। आप देख पा रहे होंगे बेटा एल्डिहाइड हमारे पास ये था, जो डबल कार्बन है वो बॉन्डेड होता है किससे बच्चों हमारे पास? एल्किल ग्रुप से। और किससे होता है बच्चों हमारे पास? हाइड्रोजन से। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप का मतलब होता है हमारे पास कौन सा बच्चों? आर। आर को हम लोग एल्किल या एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों हमारे पास। नेमिंग का इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। क्लियर हो गया? अनदर थिंग अगर हम डिस्कस करें बच्चों, आपने क्या लिखा बच्चों? वाइल द कीटोन, कीटोन में क्या होता है? इट इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स। कीटोन में क्या होता है बच्चों? 2 कार्बन एटम्स होते हैं। और हमारे पास एल्डिहाइड में क्या होता है? एक कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक क्या होता है? हाइड्रोजन एटम होता है। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में आप लोगों क्लियरली। यहाँ पे क्या बच्चों अगर हम एल्डिहाइड में बात करें तो एक क्या है? हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, एक साइड एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। ये हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइड। अगर दोनों साइड कार्बन एटम बॉन्डेड हो जाए तो वो हमारे पास कैसा पार्ट हो जाएगा बच्चों? कीटोन का पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद आगे बढ़ते हैं द कार्बोनिल compound is the in which the carbonyl group is the bonded to oxygen and are known as the carboxylic group। अब क्या होने वाला बच्चों हमारे पास? कार्बन से डबल, एक सेकंड, कार्बन से क्या होने वाला बच्चों हमारे पास? कार्बन उससे डबल बॉन्डेड ओ होने वाला सिंगल बॉन्ड कौन? OH। और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाए बच्चों हमारे पास? R। मीन्स एक साइड क्या अटैच हो जाए? एल्काइल ग्रुप, और एक साइड कौन हो जाए? हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो वो कैसा होगा हमारा बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। क्लियर हो गया सबको? फंक्शन ग्रुप। ओके,
आगे देखते फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है बच्चों, हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को कैसे नेमिंग करेंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड की अगर हम पहले बात कर ले बच्चों, एल्डिहाइड की नेमिंग के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है CHO, या फिर इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हमारे पास H। ये हमारे पास एल्डिहाइड है। IUPAC नेमिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, IUPAC फुल फॉर्म सभी को पता होगा, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके नेमिंग के लिए हमारे पास जो सफिक्स होता है बच्चों, सफिक्स जो हम लोग ऐड करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, अल यूज करते हैं। अगर हम बात करें प्रीफिक्स, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं इसका बेटा फॉर्मिल, क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मिल। अब मन में डाउट आ रहा होगा कहाँ पर हमारे पास क्या यूज करना है, अल यूज करना है, कहाँ पर हम लोग फॉर्मिल यूज करेंगे। इसको आगे हम जब IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात हुई बच्चों, एल्डिहाइड की। सिमिलरली अगर हम कीटोन की बात कर लें बच्चों हमारे पास, तो कीटोन में क्या मिलने वाला है बच्चों, कीटोन का रिप्रेजेंटेशन में अभी बताया था R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या लग गया R, ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन है कीटोन का। इसमें क्या होने वाला है, इस वजह सफिक्स क्या ऐड होगा, इसमें देखो जो सफिक्स ऐड होने वाला है इसमें सफिक्स क्या ऐड होगा, ओन ऐड होगा। अगर हम यहाँ पर प्रीफिक्स की बात कर लें तो इसका प्रीफिक्स होता है बच्चों, सभी को पता है कीटो, या फिर आप लगाते हैं बच्चों और ऑक्सो। चाहे तो आप क्या लगाए बच्चों, कीटो लगा सकते हैं, या फिर क्या लगा सकते हैं बच्चों हमारे पास ऑक्सो लगा सकते हैं। अच्छा, एल्डिहाइड में एक चीज और जान लो बेटा, एक नाम और यूज करते हैं इसमें हम लोग सफिक्स में, कार्बेल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं हम लोग, कार्बेल्डिहाइड। ये नेमिंग कब करेंगे सफिक्स में, अल कब लगाएंगे सफिक्स में, और फॉर्मिल कब लगाएंगे, इन सब का भी कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये ONE वन मत पढ़ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको बच्चा, ओन पढ़ेंगे। तो कीटोन के लिए क्या लगने वाला हमारे पास बच्चों, सफिक्स ओन, और प्रीफिक्स क्या लगने वाला है यहाँ पर, कीटो, और क्या लगने वाला हमारे पास, ऑक्सो। क्लियर हुआ, तो देखते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे देखते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास ग्रुप है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या लिखा बच्चों, SCHO। कौन सा ग्रुप हमारे पास सबसे फर्स्ट राइट है बच्चों, HCHO। SCHO में हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स, 1। तो फर्स्ट कार्बन मीन्स फर्स्ट कार्बन नोन एज द मेथ। तो सिंगल बॉन्ड मीथेन होता है बच्चों हमारे पास, मीथेन का ई रिमूव करेंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, अल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, मेथेनल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग समझ लो, जब किसी भी कंपाउंड के नेमिंग में अगर हमारे पास एल्डिहाइड के कार्बन की नेमिंग होती है तब वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे वहाँ पर अल यूज करेंगे। अगर हमारे पास एल्डिहाइड के कार्बन की नेमिंग नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं, ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं बच्चों लोग। जैसे यहाँ पर हमारे बच्चों देखो, यहाँ पर कार्बन नंबरिंग हुई है किसकी, एल्डिहाइड वाले की, तो इसलिए हमने क्या अटैच किया बच्चों हमारे पास, अल ऐड किया। लेकिन अगर किसी कंडीशन में एल्डिहाइड की नंबरिंग ना हो कार्बन की तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, कार्बेल्डिहाइड। कैसे देखो बेटा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, एक और हम ले लेते हैं बच्चों CHO, और एक हमने ये एग्जाम्पल लिख लिया बच्चों CHO। अब आप इसमें देख पा रहे हो कितने एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास बच्चों, 3 एल्डिहाइड ग्रुप हैं। कौन कौन से 3 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, फर्स्ट, सेकंड, और कौन सा हमारे पास थर्ड है। इन थर्ड में अगर आप नेमिंग करने के लिए जाएंगे तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 और क्या मिल जाएगा 5। लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा, मीन्स आपको कोई एल्डिहाइड ग्रुप लेफ्ट नहीं करना, सभी की नंबरिंग करनी है। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि आप तीनों का एल्डिहाइड की नंबरिंग कर सकें। उसके लिए आप करेंगे क्या, उसके लिए सबसे पहले आप लोग करेंगे कि क्या जो बीच वाले कार्बन नंबर हैं उनको नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कौन बीच वाले बच्चा, 1 2 3। अब बताओ क्या एल्डिहाइड वाले कार्बन की नंबरिंग हो पाई, एल्डिहाइड वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई। और जब एल्डिहाइड वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई बच्चों तो वहां पे क्या ऐड करेंगे हम लोग, कार्बेल्डिहाइड। क्या ऐड करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो मेथ एथ प्रोप 3 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, हम लोग हमने लगाया था क्या बेटा, प्रोप लगा दिया। ठीक है, अब प्रोप में देखो बच्चों हमारे पास 1 पे क्या अटैच है, CHO, 2 पर भी क्या अटैच है, CHO, 3 से भी क्या अटैच है हमारे पास, CHO। तो दैट मींस 1, 2, कितना बच्चों, और 3 टाइम्स के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, जब कोई टाइम्स मल्टीपल टाइम्स होता है ट्राई, 2 टाइम्स के लिए डाई, 3 टाइम्स के लिए ट्राई, और 4 टाइम्स के लिए टेट्रा। ओके, ट्राई।
अब इसकी नंबरिंग नहीं हुई, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग बेटा? कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया सबको? अगर इसी में एक और एग्जांपल समझ लेते हो हमारे पास, जैसे हमने लिखा था CH3 CH2 CH2 और हमने राइट कर लिया CHO। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन में बेटा? 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन के लिए हम बात करें तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? सभी को पता बच्चों हमारे पास ब्यूट बोलना है हमको, ठीक है। लेकिन ब्यूट में देखो एल्डिहाइड के कार्बन की नंबरिंग हो गई। अगर एल्डिहाइड के कार्बन की नंबरिंग हो गई इसका मतलब वो लगाना क्या है? अल लगाना है। अभी कार्बेल्डिहाइड नहीं अटैच करना। चलो ब्यूटेन होता हमारे बच्चों, ब्यूटेन का ई है, ई रिमूव कर देते हैं हम लोग। ई रिमूव करके क्या लगा देते हैं बेटा? अल। नेम क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेनल। और किस कार्बन से अटैच है बच्चों? फर्स्ट से। नाम हो गया क्या हमारे पास? ब्यूटेनल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों हमारे पास। जैसे देखो, जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा बेटा, एक बेंजीन रिंग से अटैच कर लेते हैं C डबल बॉन्ड CHO। क्या लिखना हमको बेटा? CHO। क्लियर? अब इस CHO में अगर आप ध्यान देखें तो बेंजीन क्या हमारे पास जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या लगा हमारे पास? CHO। तो बेंजीन में क्या लगा? CHO। तो हमने बताया सफिक्स 2 चीजें, कौन कौन सी? पहला क्या बताया? अल। दूसरा क्या बताया हमने क्या बताया बच्चों आपको? कार्बेल्डिहाइड। तो कार्बेल्डिहाइड का यूज करने वाले हम लोग जब कार्बन की जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उससे कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई होगी। तो इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे तो कहां से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। मतलब क्या हुआ? केवल बेंजीन रिंग के कार्बन ही काउंट कर पा रहे हैं, आप इस एल्डिहाइड को काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। जब एल्डिहाइड की काउंटिंग नहीं हो पा रही कार्बन की बच्चों, उस कंडीशन में क्या लगने वाला हमारे पास? कार्बेल्डिहाइड लगने वाला। तो बेंजीन में देखो इसकी 2 नेमिंग होती है बेटा। सबसे पहले बेंजीन है बच्चों हमारे पास, बेंजीन लिख दिया। और बेंजीन में CHO के लिए क्या सफिक्स लगा सकते हैं बच्चों हमारे पास? अल। तो नाम क्या होगा बच्चों इसका? बेंजेनल। क्लियर हो गया? या फिर आप इसमें क्या लगा सकते हैं बेटा? बेंजीन लिख के उसमें क्या ऐड कर सकते हैं बेटा? कार्बेल्डिहाइड। तो बेंजीन क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया? ये भी इसी का नेम है। और इसका एक और नेमिंग हो सकती है बच्चों हमारे पास, अगर बेंजीन है, बेंजीन में कौन सा ग्रुप अटैच है हमारे पास बच्चों? CHO। और CHO के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों हम लोग? एल्डिहाइड ग्रुप। तो बेंजीन में ऐड कर दो एल्डिहाइड, नेम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ये सभी इसी की नेमिंग है बच्चों। लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल कोई पूछा जाए तो कौन सा आप बताएंगे बेटा? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है। सबको समझ में आ गया बच्चों? अब इसी में जो ग्राफ में दिए गए हैं हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास देखो कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखा SCHO। SCHO को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? कॉमन नेम इसका क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। आयुपेसी नेम जैसे हमने बताया क्या होता है बच्चों हमारे पास? मेथेनल। तो आयुपेसी नाम क्या होगा बच्चों? मेथेनल। दूसरा क्या लिखा है बच्चों? CH3 CHO लिखा। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स? 1 and 2। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले बच्चों? हम लोग 2 कार्बन के लिए H यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड है एन यूज करने वाले हैं। लेकिन एन का ई रिमूव करके क्या जोड़ने वाले हैं? एल्डिहाइड के लिए बच्चों अल। नेम क्या हो गया बच्चों इसका? इथेनल। तो दूसरे नाम देख पा रहे होंगे, क्या नाम बच्चों हमारे पास? इथेनल। सिमिलरली आपके पास नेमिंग हो जाएगी बच्चों। इसको बात करते हैं। इसमें क्या है अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, देखो हम नेक्स्ट इसको बनाने जा रहे बच्चों। क्या था हमारे बच्चों? बेंजीन था। बेंजीन इस साइड क्या लगा था बच्चों हमारे पास? CHO अटैच था। और इस साइड क्या अटैच था अगर ध्यान दोगे बेटा? CH3 अटैच था। तो यहाँ पे आप क्या अटैच कर देंगे बेटा हमारे पास? CH3 अटैच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग नहीं था, क्लोज लूप था केवल। अब इसमें कैसे आप समझेंगे भैया? नंबरिंग दो बेटा, एल्डिहाइड से नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते हैं सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। कितने कार्बन हो गए हमारे बेटा? 6 कार्बन। 2 से क्या अटैच है हमारे बच्चों? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? मैथिल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 मैथिल हो गया। उसके बाद CHO किससे अटैच बच्चों? फर्स्ट से। अब फर्स्ट से एक CHO अटैच, तो CHO के लिए क्या लगने वाला हमारे पास? अल। या फिर क्या लगा सकते हैं हम लोग? कार्बेल्डिहाइड। तो कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे, अल लगाएंगे, बताओ बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लगाने वाला है हमारे पास? कार्बेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है। क्लियर हो गया सभी को? अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन की क्लोज चेन। जब क्लोज चेन होती है तो क्या वर्ड लगाते हैं बच्चों हम लोग? साइक्लो। और 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग बेटा? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब हेक्सेन तो लगाया, लेकिन इसी में प्रेजेंट कौन सा? एल्डिहाइड। तो इसमें क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग? हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया सबको?
ये हो गया, नाम हुआ बेटा 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे बेटा CHO, ठीक है, दोनों साइड क्या लगा बच्चों हमारे पास CHO, लेकिन जब नंबरिंग करेंगे आप तो 1 एक सेकेंड देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो जा रहा। 2 पे हमारे पास यहाँ क्या CHO लगे बच्चों, जब CHO लगा तो CHO की नंबरिंग नहीं हो पा रही, तो बेंजीन में CHO अटैच नहीं हो पा रहा, इसलिए क्या लगा बेंजीन। किस पोजीशन से लगा बच्चों? फर्स्ट कामा सेकंड, इसलिए फर्स्ट कामा सेकंड। उसके बाद 2 टाइम्स के लिए भी जस्ट सुनता है डाई, तो डाई जोड़ दिया, उसके बाद क्या ऐड कर दिया बच्चों हम लोग? कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया? सिंपली नीचे आ जाओ बेटा हमारे पास, यहाँ पे देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 और 6। 3 पे क्या लगा बेटा हमारे पास? ब्रोमो, तो हमने लिखा 3 ब्रोमो। और बेंजीन में क्या लगा बच्चों? CHO के लिए हमें क्या होता है, चाहे तो आप बेंजल्डिहाइड यूज कर लो, चाहे बेंजल्डिहाइड यूज कर लो, बेंजेनल यूज कर लो, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड यूज कर लो। तो 3 पे लगा Br, तो लगा 3 ब्रोमो, उसका क्या लिखेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड लिखा है। क्लियर हो गया सबको? सिंपली। और अगर हम कीटोन वाले कंपाउंड में बात कर लें, देखो कीटोन वाले कंपाउंड को अगर थोड़ा सा हम लिख के समझा रहे हैं बच्चों आपको। सबसे पहला क्या लिखा है हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या लिखा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या राइट है बच्चों? CH2 नहीं CH3, ठीक है CH3। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे आप लोग? नंबरिंग करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? पेंट। नाम क्या लिख देंगे बेटा? पेंट। और सिंगल बॉन्डेड एन, पेंटेन लग दिया बच्चों, ई हटा देंगे यहाँ का। अब 2 पे क्या लगा बेटा हमारे पास? कीटोन के लिए क्या लगाते बेटा? 2 लगाएंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग? ओन। नेम क्या हो गया बच्चों हमारे पास? पेंटेन 2 ओन। क्लियर हो गया सबको? ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें नेमिंग करने के लिए कोई पूछे, देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, कैसे 1 2 3 4 5 और 6। 1 पे कौन सा ग्रुप लगा बेटा? कीटोन ग्रुप लगा। 2 पे क्या लगा? CH3 मीन्स मेथाइल ग्रुप, तो लगा बेटा 2 मेथिल, ठीक है। उसका क्लोज लूप है, क्लोज लूप के लिए क्या वर्ड लगने वाला बेटा हमारे पास? साइक्लो, तो लगाया क्या बेटा? साइक्लो। कितने कार्बन का क्लोज लूप था? 6। अभी इससे पहले हमने बताया तो 6 कार्बन क्लोज लूप के लिए क्या यूज करने वाले हम लोग? हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन। इसी में लगा ग्रुप कीटोन के लिए क्या यूज कर दिया? ओन। तो नेम क्या हुआ बच्चों हमारे पास? 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर हो गया? चलो, आई होप दैट IUPAC नेमिंग क्लियर हो गई होगी सबको। अब आगे बात करने वाले बच्चों लोग नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या बच्चों? ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया बच्चों। देखो हमने क्या था? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर क्या हमारे पास जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ कौन सा बॉन्ड बच्चों हमारे? पाई। और ये दोनों कैसे बॉन्ड बना रहे हैं बच्चों हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और पाई और सिग्मा आपको क्लियर होंगे। पाई और सिग्मा कैसे जानते हो बच्चों हमारे पास? जहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे दैट मीन्स इट कंटेन द पाई बॉन्ड। अगर बच्चों हमारे पास क्या मिले? सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों हमारे पास? सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक और होता है, अगर हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की जो बनती है वहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों। अगर हमारे पास पार्शियली कहते हैं लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब एक ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो चाहे क्या कर सकते हैं बेटा? वर्टिकल। अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हमारे पास लेटरल इन्वर्जन हो रहा है तो लेटरल इन्वर्जन में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है हमारे पास बच्चों? पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ? तो इसमें हमारे पास क्या आने वाला है? पाई बॉन्ड आने वाला है। तो ये देखो पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कौन से बॉन्ड बच्चों हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्लियर हुआ? अब इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है बेटा? 120। सिंपल। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये 120। ये भी कितना होगा हमारे बेटा? 120 हो जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर में क्या आ गया बेटा हमारे पास? 120 बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग बेटा, क्या बात करने जा रहे हैं? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कितना आप आंसर में लिखेंगे बच्चों? 120 डिग्री। स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला बच्चों हमारे पास? अगर कोई पूछे कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर बताओ तो देखो 3 साइड है और 3 साइड के लिए क्या लगता है? टेट्रागोनल। ठीक है, ट्राइगोनल। ओके, समझ में आ गया? इसका ये क्या बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, देखो ये हमारे पास क्या बना बच्चों? ये दोनों सिग्मा बन है बच्चों हमारे पास, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों? पाई। ये इससे एक सेकंड, ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा, ये इससे ओवरलैपिंग कर पेगा, मतलब कौन सा इन्वर्जन हो रहा है बेटा? लेटरल इन्वर्जन।
यहाँ पर फिर देख पा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में भी वो लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। तो लेटरल इन्वर्जन होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या बनने वाला हमारे पास लेटरल इन्वर्जन में, क्या बनने वाला बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। अब सुनो बच्चों, अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को ब्रेक कर दें, कौन सा बॉन्ड बेटा, ब्रेक कर दें, तो ये याद रखना जब कार्बोनिल ग्रुप का एक बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो कार्बन पर पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है बच्चों हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आता है। मींस जो कार्बोनिल ग्रुप का जब भी बॉन्ड डिसोसिएट होगा उस कंडीशन में जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो क्या फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकैटायन मीन्स होता है कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जनरली क्या होता है, जो कार्बन होते हैं फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहां पर जब ब्रेक होंगे बच्चों तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारे पास, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। समझ आ गया। तो ये भी समझ में आ गया बच्चों, जब भी हमारे पास फंक्शन ग्रुप का मतलब कार्बोनिल ग्रुप का डिसोसिएशन करेंगे तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेटा फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले हम वो मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिनसे दोनों एल्डिहाइड भी ग्रुप बन सके और कीटोन ग्रुप भी बन सके। उसके बाद हम लोग सेपरेट इंडिविजुअल दोनों को पढ़ेंगे। तो पहला मेथड क्या पढ़ने वाले हम लोग, जिनसे क्या बने, एल्डिहाइड ग्रुप भी बन जाए और उससे कीटोन भी ग्रुप बन जाए। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है बच्चों, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल क्या करना है बच्चों हमारे पास, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान सुनो जाए, अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल हो, 1 डिग्री एल्कोहल का जब भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो वो हमेशा क्या बनाने वाला बच्चों हमारे पास, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या फॉर्मेशन करने वाला बच्चों हमारे पास, एल्डिहाइड का। लेकिन अगर सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा कितने डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, इससे क्या कर देते हैं बच्चों हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बना देगा बच्चों, हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, आई होप दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अपोजिट में बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास बेटा, क्या करते हैं, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्लियर हो गया। देखो अब एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। देखो सबसे पहला हमने एग्जाम्पल किया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या लगने वाला बच्चों हमारे पास, OH, एल्कोहल राइट है। हमको करना क्या बच्चों, इसका रिडक्शन क्या करना है बच्चों हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों हमारे पास। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बच्चों हमारे पास, CrO3, नाम हुआ बेटा क्रोमियम ऑक्साइड। ये करने क्या वाला बेटा, रिमूवल ऑफ क्या करेगा, हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, ध्यान से देखना भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड क्या बच्चों हमारे पास H, और सिंगल बॉन्ड क्या बनने वाला बेटा हमारे पास, OH, O सिंगल बॉन्ड H। ये था, इसमें से क्या रिमूव होने वाला बच्चों हमारे पास, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे बेटा, रिमूव हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे फ्री हो गया। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बच्चों हमारे पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मतलब बने क्या बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, O। अब आप देख पा रहे होंगे एक साइड का एल्किल ग्रुप, एक साइड हाइड्रोजन अटैच है, दैट मीन्स क्या बन गया बेटा हमारे पास, एल्डिहाइड। क्लियर, ये होगा क्लियर बच्चों। अगर इसी में हम बात करें बच्चों, किसकी बात करेंगे, कीटोन की। अब कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, कीटोन का फॉर्मेशन के लिए ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, कीटोन के लिए हमने क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का मीन्स क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कौन बेटा, OH, और हमारे पास इधर के भी क्या राइट कर दिया ना, CH3। इसका फिर से क्या करना है बच्चों को, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या करना है हमको, रिमूवल ऑफ क्या करना है, हाइड्रोजन्स। चलो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन C रिमूव कर देते हैं बेटा, एक हाइड्रोजन C रिमूव कर देते हैं। दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। बनाए क्या बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या बनने वाला है बेटा, CH3। क्लियर हो गया सबको। देखो अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या बना था बच्चों हमारे पास, इससे पहले एल्डिहाइड बन गया था बच्चों हमारे पास, और ये क्या बन गया था बच्चों हमारे पास, कीटोन हो गया था। क्लियर हो गया सबको। ओके, तो आप सबसे पहले हमने सीखा किससे बेटा, फॉर्मेशन, एल्कोहल से। कि एल्कोहल क्या करना पड़ा बच्चों को, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक कौन सा, वीक। तो यहाँ हमको कौन सा अप्लाई करना है, हमको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें वीक ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले क्या होता है, CrO3, दूसरा PCC आता है बच्चों हमारे पास, तीसरा PDC आता है।
क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा हम लोग क्या लिखा, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या करना बेटा, डिहाइड्रोजनेशन करना। वहां पे क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन। अब की क्या करना है, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स फिर सबकी काम होगा ना, हाइड्रोजन को क्या करना है, हमको रिमूव करना है। ठीक है, अब कैसे रिमूव करेंगे, फिर वही बात आती है बेटा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का हम लोग क्या किया जाए बच्चों, हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन कराया जाए। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन करते हैं हम लोग तो क्या बनने वाला हमारे पास बच्चों, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सॉरी क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा एल्कोहल से। ठीक है, अगर सिमिलरली हमारे पास कितने डिग्री एल्कोहल आ जाए बेटा, हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल हो जाए, तो जब 2 डिग्री एल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो क्या बनने वाला है बेटा, तब उस कंडीशन में बनेगा क्या हमारे पास, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे बनने वाला हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री, एग्जाम्पल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसको फिर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में ले लेते हो बच्चों। अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड कौन बनने वाला बेटा, OH। इससे पहले वाले में ये प्रोसेस हुआ था, हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, लेकिन वहां पर ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट यूज करते थे। अब की कौन यूज करने वाले बच्चों हम लोग, हाइड्रोजन का रिमूव करने के लिए, जो हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए बेस्ट है वो बेटा कौन सा है, कॉपर है। या फिर आप इसके प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो क्या रिमूव करने वाले हम लोग, देखो नाम क्या लिखा बेटा, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो एक हाइड्रोजन इससे एटम हटा दो, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे बच्चों हमारे पास। देखो हाइड्रोजन से रिमूव हो गए, बचेगा कौन, हाइड्रोजन से रिमूव होगा बच्चों, बचा क्या बेटा हमारे पास, रिमेन क्या लगा बेटा C। एक यहाँ पर एक देखो वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ। अब इसके बीच में क्या आने वाला है बच्चों हमारे पास, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, क्या बन जाएगा बेटा, CH3। क्या कौन सा ग्रुप बना, एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम बात कर ले 2 डिग्री एल्कोहल में, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्या अटैच करते हैं, CH3। फिर से इसको क्या कर दोगे, कॉपर के प्रेजेंस में या फिर किसके बच्चों, एज के प्रेजेंस में। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से क्या रिमूव होने वाला है, H। ये H और ये H हाइड्रोजन से रिमूव हो जाएगा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बेटा हमारे पास, डबल बॉन्ड। तो क्या बनने वाला हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, CH3। इसका नेम क्या हो गया बच्चों हमारे पास, तो कितने कार्बन बेटा हमारे पास, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लगाने वाले हम लोग बेटा, प्रोप। तो प्रोपेन होता बच्चों हमारे पास, प्रोपेन। प्रोपेन में कौन सा ग्रुप लगा, ओन, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगाएंगे बेटा, ओन। नेम क्या होगा, प्रोपेनोन। क्लियर हो गया सबको ऐसे। ये दूसरा मेथड सीखा आपने, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ किसका बच्चों हमारे पास, एल्कोहल का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या था बच्चों हमारे पास, फ्रॉम कार्बन, क्या लिखा बच्चों हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स। किससे फॉर्मेशन करने वाले हम लोग बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले कौन आता है बेटा, क्या लिखा है, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आने वाला है बच्चों हमारे पास, डबल बॉन्ड। ओके, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हम लोग लेके देखते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड C और हमने ऐसे अटैच कर दिया। ओके, इसका करना है क्या आपको, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, किससे रिएक्शन कराएंगे, O3 से। देखो ध्यान से देखना, जब O3 से कराएंगे, ऑक्सीजन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बच्चों हमारे पास, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड, सही तो कार्बन के दोनों डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब कार्बन के दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हमने यहाँ H लगा चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों ब्रेक करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा, H C डब सिंगल बॉन्ड H लिखा था, इधर भी C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H लिखा था बच्चों हमारे पास। इनके कार्बन के डबल बॉन्ड क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ब्रेक हो गया। और जब ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, O सिंगल बॉन्ड, और ये ऐसे O और ऐसे ये बन गया। ये स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। इस स्ट्रक्चर को कोई नेम देते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर का नाम है ओजोनाइज्ड एथिलीन। ये क्या था हमारे बच्चों, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ के लिए क्या लगाएंगे, एथिलीन होता है बच्चों हमारे पास। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एथीन में नाम दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, या फिर दूसरा नेम क्या है, एथिलीन। इसका क्या नाम करेंगे बच्चों हमारे पास, ओजोनाइज्ड, और क्या नाम होता है, एथिलीन। ठीक है, चलो ओजोनाइज्ड एथिलीन। ओजोनाइज्ड एथिलीन को फिर से हम डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट मतलब ब्रेक करेंगे, और किस मीडियम में, उस बात साथ क्या होता है, वाटर।
और किस मीडियम में बच्चों हमारे पास H+ मीडियम में, एस्टिक मीडियम में। तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जब ये डिसोसिएट होगा उस कंडीशन में क्या बनने वाला बेटा, HCHO। कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा बेटा, HCHO प्लस का क्या बचा बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन। एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। आई होप दैट सभी लोग जानते होंगे नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में ब्लीचिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लीचिंग नेचर मीन्स जैसे हम लोग कलरफुल में क्या करते हैं बेटा, उसको कलरलेस कर देता है। कभी आप लोगों ने देखा है स्पॉट बन जाता है, कभी मान लो व्हाइट कपड़ा है हमारे पास, मान लो व्हाइट कपड़ा है, व्हाइट कपड़े में जब कभी स्पॉट बन जाता है बच्चों किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो उस स्पॉट को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए आपको, ब्लीचिंग सब्सटेंस चाहिए। और उस ब्लीचिंग सब्सटेंस में क्या मिलता है बच्चों, हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेसेंट ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, कलरफुल को क्या करने में, कलरलेस करने में। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन। अब की किससे सीखने वाले हम लोग, एल्काइन से। क्या करना बच्चों हमको, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना। किसमें ऐड करने वाले हम लोग, नाम क्या है, एल्काइंस। एल्काइंस मींस कौन सा बॉन्ड बच्चों हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल समझते हो बच्चों, हम लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नेम समझो बेटा, कितने कार्बन, 2 के लिए क्या लगाते हैं, एथ में क्या ऐड करेंगे हम लोग, आइन। नाम क्या होगा बच्चों हमारे पास, एथाइन। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को। चलो, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितने हाइड्रोजन बेटा हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है। और कितने ऑक्सीजन है, एक सिंगल ऑक्सीजन है। इसको ऐड करते हैं, कैसे ऐड करने वाले, जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बेटा, इसको ब्रेक होता है। इसमें क्या होता है, 2 माइनस में होने वाला है, इस पर प्लस होने वाला है। तो ये देखो, जब कभी बॉन्ड ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल। तो सिंपल वर्ड में समझ लो बेटा, ये 2 हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, ये ऑक्सीजन इधर ऐड कर दो। तो कितनी वैलेंसी, कितने हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं बेटा हम लोग, 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो इनकी वैलेंसी कितने डिसोसिएट हो गई, ब्रेक होगी 2। मतलब क्या बनने वाला हमारे बेटा, CH। इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, तो एक ऑलरेडी था, 2 और ऐड कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, CH3। तो 2 हाइड्रोजन ऐड किया हमने, मतलब कितने बॉन्ड ब्रेक होने वाले बेटा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, बचा कौन, केवल सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है बेटा, CH, और CH से क्या अटैच करना हमको बेटा, O। तो क्या बन जाएगा बेटा, CHO। नेम क्या हो गया, देखो आप देख पा रहे होंगे, नाम क्या हो इसका, 2 कार्बन के लिए क्या लगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड एन में क्या लगा, अल। नेम क्या बच्चों, एथेनल, AL लिखा बच्चों ये, ठीक है, एथेनल। यहां पर प्रेजेंस इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंस क्या होता है बेटा हमारे पास, H2SO4 और प्लस एंड और क्या होता है, HgSO4। ये ऐड है, क्या करना है बच्चों को, कैटलिस्ट वर्क करता है। क्लियर हो गया। ये सेकंड मेथड था बेटा, किससे, हाइड्रोकार्बन से। किसका फॉर्मेशन बच्चों हमारे पास, एल्डिहाइड का। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बनने वाले, फ्रॉम एसिल, क्या लिखा हमारे पास बेटा, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड से किसको फॉर्मेशन करने वाले हम लोग, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। कैसे जानेंगे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, देखो रिएक्शन में ये क्या लिखा हमारे पास, हमारा एसिल हाइलाइट क्या होता था, C डबल बॉन्ड O। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने फंक्शन ग्रुप में आपको बताया था, ये R और इधर कौन बेटा, X। अगर ये फॉर्मेशन है तो वो क्या है हमारे पास बच्चों, एसिल हाइलाइड है, ठीक है। और यहाँ पर केवल R के प्लेस पे क्या लगा बच्चों हमारे पास, बेंजीन रिंग लग गई। बेंजीन रिंग का मतलब क्या हो लग गया बच्चों, C6H5। अब आप देख पा रहे होंगे वही स्ट्रक्चर लिखा बच्चों हमारे पास, बेंजीन है तो बेंजोइल, और Cl के लिए क्या लगा देंगे बेटा हम लोग, क्लोराइड। इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन को क्या करना है हमको, इसमें ऐड करना है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हमारे पास बच्चों, 2 हाइड्रोजन। जब 2 हाइड्रोजन है तो H और H है, एक पॉजिटिव ब्रेक होने वाला है, एक नेगेटिव बेटा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा रिमूव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, तो ये H इसको हटाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस H क्या बनाएगा, HCl का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे क्या लग जाने वाला बच्चों हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा, H। तो बना क्या बेटा, CHO। बेंजीन में लगा एल्डिहाइड ग्रुप, नेम हो गया क्या बेटा, बेंजल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं लोग बेटा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल एंड द ईस्टर। नाइट्राइल से भी हम लोग बना सकते हैं, और कहाँ से बना सकते हैं बच्चों, हम लोग ईस्टर से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नाइट्राइल से बनाना सीखेंगे। तो नाइट्राइल से बनाने के लिए एक रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन आती है बच्चों, स्टीफन रिएक्शंस। कौन सी आती है बच्चों हमारे पास, स्टीफन रिएक्शंस। स्टीफन रिएक्शन कैसे वर्क करती है इसके बारे में देख रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो क्या लिखा था, RCN। क्या राइट है बच्चों हमारे पास, RCN, ठीक है। मीन्स हमारे पास एल्किल साइनाइड राइट है बच्चों हमारे पास।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखना है स्टीफन रिएक्शन में क्या यूज करना है, नाम क्या, स्टीफन। तो स्टीफन से आपको याद रखना एसएन। एसएन मतलब क्या लगना है, टिन क्लोराइड, ठीक है। एसएन से स्टीफन, एस से स्टीफन, एस से कौन सा, एसएन क्लोराइड, ठीक है। तो एसएन क्लोराइड से रिएक्शन करानी बच्चों हमारे पास क्या करना है, तो क्या करना है बच्चों हमारे पास, एसिल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो SnCl2 से रिएक्ट करा देंगे हम लोग भैया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग SnCl2 मीन्स SnCl2 इसके साथ एसिटिक मीडियम कौन बेटा, HCl। जब इससे रेट करने वाले तो इसमें करते क्या हम लोग, हाइड्रोजन्स ऐड करते हैं। क्या करना है सबसे पहला काम, हाइड्रोजन्स ऐड करना। तो अब आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला बेटा, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड कौन होता है बेटा, N। ऐड करो बेटा इसमें हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे बेटा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे। आप देख पा रहे हैं बेटा RCH और डबल बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, NH। इसका फिर से क्या करेंगे बेटा, हमारे पास एसिटिक मीडियम से रिएक्ट करा देंगे, मतलब H2O क्या लिखा बेटा हमारे पास H2O, और इसके साथ किस मीडियम में H+ मीडियम में रिएक्ट करा देंगे। जब H+ मीडियम में रिएक्ट कराएंगे बेटा तो यहाँ से क्या हटाने वाला है, NH3 हट जाएगा बच्चों। तो साथ में कौन हट जाएगा बेटा, NH3 रिमूव हो जाएगा, बचा कौन यहाँ से, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास डबल बॉन्ड से ऐड हो जाए तो बनाए क्या बेटा हमारे पास, CHO बना देता। क्लियर होगा सबको, एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है। देखो इसको हम थोड़ा सा अलग दिखाते हैं आपको, जैसे हमारे पास समझो बेटा क्या राइट हमें बेटा, CH। देखो हमारे पास लेना है साइनाइड ग्रुप, तो हमने लिखा बेटा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड क्या लिख दिया बेटा, N। नाम क्या हुआ बेटा इसको, एल्किल साइनाइड हुआ। एल्किल साइनाइड का सबसे पहले किससे रेट कराते हैं बेटा, H2 से। ध्यान सुनो भैया, किससे रेट करने वाले, H2 से। तो देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन से ऐड होगा, एक इधर ऐड हो जाएगा बच्चों हमारे पास, एक इधर ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा बनाए क्या बेटा हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या बन गया बेटा हमारे पास, NH। इतना समझ में आ गया सबको, इतना समझ में आया। इसके बाद आपको करना क्या, इसमें वाटर को मॉलिक्यूल से ऐड कर देना। वाटर मींस कौन ऐड होने वाला बेटा, H2O, और किस मीडियम में ऐड होने वाला है हमारे पास, एसिटिक मीडियम में, H+। जब H+ मीडियम में आप रिएक्ट कराएंगे तो आप देख पा रहे हैं बेटा कौन बाहर हो रहा है, NH3। क्या रिमूव हो गया बेटा हमारे पास, NH3 रिमूव हो गया। इस डबल बॉन्ड से कौन बचा बेटा, ऑक्सीजन, मतलब क्या बचा प्लस का बेटा हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड O मतलब CHO। कौन सा ग्रुप बन गया है हमारे पास बच्चों, एल्डिहाइड। ये रिएक्शन कौन सी बच्चों हमारे पास, स्टीफन रिएक्शन है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों लोग, इसी में दूसरा हमारे पास ग्रुप किससे आता है बच्चों हमारे पास, साइनाइड से। फिर से एक तरीका और है हमारे पास, कैटालिस्ट प्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो बेटा यहाँ पर SnCl2 और CHCl प्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट करने वाले हम लोग, AlHIBu का होल ट्वाइस, AlHIBu का होल ट्वाइस। नाम सुन लो बेटा, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। I मीन्स आइसो, ये B4 नहीं लिखा बच्चों, BU लिखा है, मतलब I मीन्स आइसो, BU मीन्स ब्यूटिल, और इसका मतलब Cl मतलब एल्यूमिनियम, H मतलब हाइड्राइड। तो एक बार में नाम क्या पढ़ेंगे, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिपीट, क्या, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम और क्या बेटा, हाइड्राइड। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, नेमिंग हो जाएगी। ये भी वही सेम वर्क करने वाला, सेम वर्क कैसे, जो अभी जस्ट हमने बताया बच्चों, कैसे वर्क करने वाला है बच्चों, देखो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये भी पहले बार में क्या ऐड करेगा बच्चों हमारे पास, कैटालिस्ट के प्रेजेंस करेंगे, हाइड्रोजन से ऐड करेगा। तो हाइड्रोजन ऐड करके क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या लगने वाला बेटा, NH। फिर से इसका क्या कर देना बेटा, H2O हाइड्रोलिसिस, और किस मीडियम में, H+ में। तब अभी क्या बना देगा बेटा हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये हमारे पास किससे बन गया हमारे पास, एल्डी साइनाइड ग्रुप से। साइनाइड मतलब नाइट्राइल ग्रुप, ओके। दूसरा हमारे पास देखो ये भी साइनाइड से ही है, ठीक है। अब तीसरा क्या था, ईस्टर। अब आप देख पा रहे हैं अभी जस्ट हमने समझाया था बच्चों, ईस्टर क्या होता था, R सिंगल बॉन्ड COOR या R', ये क्या होता था हमारे बच्चों, ईस्टर है। क्या है, ईस्टर है। जब इस ईस्टर को रिएक्ट कराएंगे, देखो ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 9 और C डबल बॉन्ड OC2H5 राइट है। फिर तो बेटा डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास, जो हमारे पास पहला फंक्शन ग्रुप होगा R वाला, ये पूरा ग्रुप हमारे पास क्या करेगा बच्चों हमारे पास, एल्डिहाइड का ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या बन गया बेटा, आप देख पा रहे होंगे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या बन गया बेटा हमारे पास, H मीन्स क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड बन गया। क्लियर हो गया सबको, ओके। ये नोट कर लो बच्चों, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे बेटा क्या आता है,
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। किससे बच्चों हमारे पास? हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन। हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन सबसे पहला जो प्रोसेस आता है बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास नेमिंग रिएक्शन आती है, जिसको हम लोग एक नाम से, इंपॉर्टेंट नेम है इटार्ड। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं बेटा, इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा हम लोग? यहाँ पर क्रोमिल और क्लोराइड्स की रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? एल्डिहाइड से। इसका नाम देखो बेटा हमारे पास, एल्डिहाइड आपको बनाना है। ये नाम क्या बेटा? बेंजीन के ऊपर क्या लगा? CH3 लगा, मतलब बेंजीन के ऊपर, जिसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं? टॉलुइन। क्या बोलते हैं बेटा? टॉलुइन बोलते हैं। टॉलुइन का क्या करना है बेटा? आपको ऑक्सीडेशन करके बनाना है। चलो, तो टॉलुइन पहले किस तरह का? CrO2 से रिएक्ट करा देंगे। जब CrO2 से रिएक्ट कराएंगे आप भैया, तो यहां से दो को, अब ध्यान सुनो, CH3 लिखा था, CH3 को आप ऐसे राइट कर लो, CH डबल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन अटैच है, तो यहाँ से हमारे पास 2 H हट जाएंगे बेटा, और क्या लग गया बेटा? 2 पार्ट ऑफ क्या लग गया बेटा हमारे पास बेटा? OCrOHCl2 लग गया। ठीक है, ये अटैच हो गया बच्चों हमारे पास। जब ये 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हुआ, उसके बाद इससे करना क्या बेटा? फिर से हमको करना क्या? हाइड्रेशन। ये मॉलिक्यूल फिर से बाहर बच्चों, तो H2 बाहर हो गया हमारा बेटा O, तो ये O ऑक्सीजन इसको हटा देगा, तो रिमूव करेगा। जब रिमूव करेगा तो यहाँ से हट गया, बचा कौन बेटा? बेंजीन के ऊपर CH में क्या ऐड हो गया बेटा? O, मीन्स क्या हो गया बेटा हमारे पास? CHO मतलब कौन सा ग्रुप बन गया बेटा? बेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गया? ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट कंपाउंड मीन्स समझ पा रहे होंगे बच्चों आप लोग, मिडिल कंपाउंड, जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं बच्चों हम लोग? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नेम देते हैं। क्लियर हो गया? एक प्रोसेस और बच्चों हमारे पास, ठीक है, इसी का फॉर्मेशन टॉलुइन से, सही हाँ, टॉलुइन से किसके साथ बच्चों? क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड क्या वर्क करता है बच्चों हमारे पास? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्क करने वाला है। चलो, फिर तो देखो बेटा, अब की इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो कौन रिएक्ट करने वाला बेटा? ये हमारे पास कौन है यहाँ पे लिखा बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी आपने को हमने सबसे पहले बताया था बच्चों, हमने क्या दिया था? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यही है हमारे पास बच्चों कौन? एसिटिक एनहाइड्राइड। केवल इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा, R के प्लेस पे क्या रख दिया गया बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, सही O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सिमिलरली यहाँ पे क्या रख दिया जाए बेटा? R के प्लेस पर CH3। अगर आप इसको मर्ज करके लिखेंगे तो CH3CO एक साथ लिख लो बेटा, इसका कितने पार्ट कर दो? होल ट्वाइस, ये ऑक्सीजन बच गया बच्चों। ये देखो आप वही राइट है। क्लियर हो गया सबको? इसके रिएक्शन जब आप कराएंगे बच्चों हमारे पास, तो ये ऑक्सीजन बाहर कर दो, इसमें ऐड कर दो बेटा। तो ये क्या भाई, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स हटाने हैं। क्यों हमने 2 हाइड्रोजन हटाया? क्योंकि हमको बनाना क्या बच्चों? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। और यू नो वेरी वेल दैट द एल्डिहाइड ग्रुप इट कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल मींस डबल बॉन्ड होना चाहिए, और किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन। तो मीन्स हमको कितने हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे? डबल। तो हमने कितने हाइड्रोजन से हटा दिया बच्चों? 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जब यहाँ से डबल हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? OCrOCH3 का होल ट्वाइस हो गया। उसके बाद फिर से क्या कर देना हमको? हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? CHO मीन्स कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड। नेम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गया सबको? आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेटा हमारे पास, कौन से रिएक्शन हमारे पास लिखिए बेटा? कौन से रिएक्शन लिखिए बेटा? गटरमान-कोच रिएक्शन। गटरमान-कोच रिएक्शन में क्या होता है? ध्यान सुनो बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा बच्चों हमारे पास? CO और HCl किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl3 की प्रेजेंस में। अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखें बच्चों क्या बनने वाला है। ठीक है, ये हमारे बेटा लिखा बेंजीन। ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इसी एसिड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा क्या है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HCl है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या बेटा? ये हमारे पास HCl है प्लस का। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? ये देखो हमने CO का स्ट्रक्चर बनाया। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? अभी एक्साइटेड स्टेट में होगा किसी से रिएक्ट करने के लिए। और किससे रिएक्ट करेगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास H+ है, और कौन बेटा? Cl-। तो ये H+ इस पर क्या करेगा? शेयर कर लेगा आगे। तो बनाए क्या बेटा? C, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी बाकी है, 1 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड क्या ऐड होगा बेटा? O, और यहाँ से कौन रिलीज होगा बेटा हमारे पास? Cl-। समझ आ गया? अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहीं से बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे है कौन बेटा? H+। अब ये हमारे पास बेटा कौन सा? पॉजिटिव वाला पार्ट, इसको रिमूव कर देगा। किसको रिमूव करेगा? H+ को। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बेटा बेंजीन में? बेंजीन देखो,
जब ये रेड करेगा तो बेंजीन में क्या ऐड होने वाला बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐड होने वाला। यहाँ से जो H हटेगा बच्चों वो Cl माइनस के साथ जाएगा, मतलब क्या बना देगा बेटा हमारे पास, HCl का फॉर्मेशन कर देगा। सिमिलरली आप ऊपर समझ पा रहे होंगे बच्चों, देखो अब आप देख पा रहे होंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास CO लिखा है, यहाँ पे क्या हमारे पास जो प्रेजेंट है H है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये CO और क्या बेटा हमारे पास क्या बन गया बेटा, CHO बना, ये H और ये Cl क्या बाहर हो गया बच्चों हमारे पास, HCl बाहर हो गया। तो प्लस का क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, HCl का फॉर्मेशन लिख देंगे। बच्चा कौन बेटा, CHO, इस CHO को इससे अटैच कर देंगे, क्या बन गया बेटा CHO, नेम क्या होगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन कैसी है बच्चा, गाटरमैन कोच रिएक्शन है। इससे पहले आपने गाटरमैन रिएक्शन पढ़ी होगी बच्चों, कहाँ पर, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, वहाँ पर आपने इसी से रिलेटेड गाटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी और उसी के रिलेटेड सेंट मेयर रिएक्शन भी पढ़ा था। क्लियर हुआ। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। गाटरमैन की 3 रिएक्शन बच्चों, ये याद रखना। सबसे पहले आती है गाटरमैन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन थी गाटरमैन कोच रिएक्शन, और तीसरी थी गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तीनों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने 2 पढ़ा, जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें गाटरमैन कौन मिलेगा, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। चलो अगली रिएक्शन क्या आते हैं बच्चों हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अभी तक हमने सीखा एल्डिहाइड, अब सीखने वाले हम लोग इसका बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन तो करने वाले हम लोग, लेकिन किसके थ्रू फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 मेथड है। पहला फ्रॉम एसिल क्लोराइड, दूसरा किससे बेटा नाइट्राइल, और सेकंड क्या बेटा हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। चलो सबसे पहला मेथड क्या हमारे पास बच्चों, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड, अब एसिल क्लोराइड से कैसे रेट कराएंगे, देखो सबसे पहले एसिल क्लोराइड का आप लोग समझ पा रहे होंगे बेटा, हमने फॉर्मूला था एसिल क्लोराइड का, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, एक साइड R एक साइड कौन बेटा X, नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिल हाइलाइड। चलो ये देखो हमारे पास बेटा, ये एसिल हाइलाइड है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ये एसिल हाइलाइड है। इस एसिल हाइलाइड रिएक्शन पहले हम लेंगे कौन सा, पहले हम लेंगे बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब कौन, R Mg और X, कितने मालिक्यूल बेटा, 2 मालिक्यूल्स। ठीक है, जब ये हमारे पास किससे रेट करेंगे, कैडियम क्लोराइड से रेट कराते हैं बच्चों हम लोग, तो क्या बनने वाला बेटा, ये 2 Cl किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाते बेटा, तो मतलब क्या पार्ट हो गया, 2 पार्ट आप क्या बाहर रिमूव होगा बेटा, Mg और X, उसके साथ कौन बाहर होने वाला, Cl बाहर होने वाला। यहाँ पे X मान लिया क्या बेटा हमने, यहाँ पे X था, ये Cl बाहर हो जाएगा। बचा कौन है यहाँ पे, कैडियम। अब आपको पता है बेटा कैडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होती है, और ये हमारे पास R होता है, R सिंगल माइनस होता है। ऑक्सीजन जब कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन स्टेट चेंज होता है, ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या बनने वाला है बेटा, CdR2। तो आप देख पा रहे होंगे भैया R2CD का फॉर्मेशन हुआ, और क्या रिमूव हो गया बेटा, MgXCl, ये देख पा रहे हैं MgXCl ऐड हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराने वाले हैं, एसिल हाइलाइड से या एसिल क्लोराइड से। चलो एसिल क्लोराइड मतलब R2CD की, तो यहाँ पर कौन, Cl यहाँ पर निगेटिव है, इधर का पॉजिटिव कौन है, CD, तो यहाँ पर हाइड्रोजन Cl माइनस, इधर CD2+, ये इंटरचेंज बैलेंस है, तो क्या बनने वाला, CdCl2, तो क्या बन गया हमारे पास, CdCl2। बचा कौन यहाँ से, R यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अटैच हो जाएगा, बनाया क्या बेटा, R' C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड क्या बनने वाला बेटा हमारे पास, R। नेम क्या होगा, देखो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कौन सा, R। नेम हो गया बच्चों हमारे पास, क्या नाम आ गया इसका, कीटोन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोग कौन सा था, फ्रॉम नाइट्राइल, किससे बच्चों, नाइट्राइल से। ठीक है, नाइट्राइल में हमारे पास फिर तो क्या आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या आने वाला हमारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो कैसे, हम आपको सबसे पहले क्या होता है, साइनाइड होता है, किससे रिएक्शन कराने वाले हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस RMgX से। तो जब RMgX से रेट कराएंगे इसकी, तो आपको पता है बच्चों ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इससे पहले हमारे पास CH2 अटैच, चलो हम अटैच करके दिखाते हैं, पूरा एग्जांपल दिखाते हैं। CH3 किससे रेट कराने वाले बेटा हमारे पास, C6H5Mg और क्या हमने राइट कर लिया Br। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर के या ईथर के प्रेजेंस में आप करा सकते हैं रिएक्शन। जब आप डिसोसिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव होता है बच्चों, ये नेगेटिव। हमने आपको बताया जब भी बॉन्ड ब्रेक होने वाला तो ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ये कैसा हो जाएगा बेटा हमारे पास, पॉजिटिव। अब आप समझ पा रहे होंगे बेटा निगेटिव से कौन अटैच होने वाला है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव किससे अटैच होगा, निगेटिव से, और निगेटिव वाला किससे अटैच होने वाला है बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव से। तो आप देख पा रहे होंगे क्या बनने वाला बेटा, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और इस C से C प्लस से कौन अटैच होने वाला है बच्चों हमारे पास? निगेटिव निगेटिव कौन सा? C6H5 अटैच हो गया। इस उसके बाद N माइनस से कौन अटैच होने वाला है? MgBr। इससे हमने क्या अटैच कर दिया भैया? आज के साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ N है, N से अटैच कर दिया, MgBr अटैच कर दिया। क्लियर हो गया? अब जो MgBr अटैच कर दिया तो इसका फिर से क्या क्या करा देंगे बेटा हम लोग? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में H2 और किस मीडियम में बच्चों हमारे पास? H प्लस मीडियम में रेड करा देंगे। तो क्या होने वाला बेटा हमारे पास? H2 इसको हटा देगा, इन सबको यहाँ पे अटैच क्या कर देगा? डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड अटैच करेगा तो इसको मर्ज करके लिख लो बेटा, क्या बनने वाला? C2H5। C डबल बॉन्ड से कौन अटैच होने वाला है इसके प्लेस में बच्चों? ऑक्सीजन। तो वहाँ डबल बॉन्ड क्या लिख देंगे बेटा? O, और सिंगल बॉन्ड क्या लिखा बेटा? C6H5। आई होप दैट समझ में आ गया सबको। यही रिएक्शन ऊपर मैंने मेंशन कर रखी हो। क्लियर हो गया सबको? अब आप देख पा रहे हैं एक R ये ग्रुप है बेटा, एक R ये ग्रुप है बेटा। ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या बन गया बेटा? R। नेम क्या हो गया बच्चों? इससे कौन सा ग्रुप बन गया हमारे पास? कीटोन, जिसका हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? ओके, समझ आया सबको? नोट कर लो। आगे देखते फिर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आता है? फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। बेंजीन से या उससे सब्स्टिट्यूशन से हम लोग रेट कराने वाले हैं। कैसे रेट कराएंगे बच्चों हम लोग? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा? इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम देते हैं बच्चों हम लोग? फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होने वाला है इस रिएक्शन? देखो बेंजीन होती है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर बेंजीन में क्या है बेटा हमारे पास? H है, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बेटा? Cl। तो इधर का पॉजिटिव और एक सेकंड, इधर का कौन सा बेटा? पॉजिटिव, और इधर कौन सा बेटा? निगेटिव। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा? HCl। बचा कौन है बेटा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R या AR। बचा देखो उसको अटैच कर दो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R या AR अटैच हुआ। ये हमारे पास क्या बना देगा बच्चों? ये जब बनाएगा, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेशन करेगा ये बेटा? क्या फॉर्मेशन हो गया हमारे पास? किसका? कीटोन का। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? नोट कर लो। ठीक है, आगे देखते हो बच्चों लोग। नेक्स्ट प्रोसेस में आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है। सबसे फर्स्ट कंपाउंड एल्डिहाइड में कौन आने वाला है बच्चों? सबसे पहले कौन आता है? SCHO। नाम क्या होगा बच्चों हमारे पास? मेथेनल। दूसरा कंपाउंड क्या आने वाला है? CH3CHO। ये दोनों कंपाउंड जनरली क्या है बेटा हमारे पास? किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास बेटा? गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गैस स्टेट बाद इसके बाद कौन आता है बच्चों हमारे पास? C2H5 और कौन सा बेटा? CHO। ये कैसा हमारे बच्चों? लिक्विड है। और इसके बाद लिक्विड है, और उसके जितने भी हमारे बेटा होंगे, जितने हाइयर होंगे, वो सभी कैसे होंगे बेटा हमारे पास? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड होते जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? पहला क्या हमारे पास? ये दोनों कैसे? गैस। ये कैसा बच्चों? एल्डिहाइड, लिक्विड। और इसके बाद क्या होने वाले बेटा हमारे पास? सॉलिड। क्लियर हुआ? अगर हम कीटोन में बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कौन बच्चा हमारे पास? सिंगल बॉन्ड कौन बेटा? CH3। ये जनरली हमारे पास क्या होता है बच्चों? हमारे पास गैसियस होता है, प्रोपेनोन इसको नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोपेनोन किस फॉर्म में आता है? जनरली गैसियस फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये हमारे पास देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं हमारे पास? पोलर नेचर में होते हैं। तो मतलब इनके क्या होते हैं? ये लेस सॉल्युबल होते हैं। किसमें बच्चों? दे आर लेस सॉल्युबल। दे आर क्या बच्चों हमारे पास? लेस सॉल्युबल। और किसमें लेस सॉल्युबल है बच्चों? इनटू वाटर। वाटर में क्या होते हैं बेटा? लेस सॉल्युबल होते हैं, बट हाईली सॉल्युबल इन कार्बन कंपाउंड। बट क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? हाईली सॉल्युबल और किसमें बच्चों? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड बेटा हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है हमारे पास बेटा? हाईली सॉल्युबल है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बच्चों हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है बच्चों? कार्बन नंबर इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। मीन्स कह सकते हैं विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, विद इंक्रीजिंग कार्बन एटम क्या होता है बच्चों हमारे पास? यहाँ पर BP ऑफ कंपाउंड इज आल्सो इंक्रीजेज।
कंपाउंड में क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास, बीपी ऑफ कंपाउंड आल्सो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, इंक्रीजेज। समझ में आ गया सबको। ये जनरल क्राइटेरिया होगा, प्रॉपर्टी होगी किसके बच्चों हमारे पास, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, सबसे पहले फिश का प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बात करने वाले हम लोग कौन सा था, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप देने वाला है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। कौन से बच्चों, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, इसको आपको क्लियर जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो हेलो एल्केन में मैंने आपको क्लियर करके बताया बच्चों हर एक पॉइंट को कि क्या होता है, ठीक है। आप हमारे चैनल पे जाके बेटा देख सकते हैं, ओके। इसमें होने वाला क्या बच्चों हमारे पास देखो, एक ब्रीफ में मैं इंट्रोडक्शन देता बच्चों। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जनरली जिन पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होता है, मींस उनमें नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों हमारे पास, जिनमें जनरली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है उनमें, ओके। यहां पर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में जब भी हमने बताया था भी बेटा, जब ये ब्रेक होगा है बच्चों तो क्या बनाने वाला है, ये कार्बोकैटायन और ऑक्सीजन एनायन का फॉर्मेशन करता है। जब ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेगा मतलब पोलर फॉर्मेशन करता है, कौन, कार्बोनिल ग्रुप, मींस एल्डिहाइड और कीटोन भी जब इनका डिसोसिएशन होगा तो ये क्या करेंगे हमारे बेटा, पोलर फॉर्मेशन करेंगे। जब इसमें कोई ऐड करेंगे तो ये 2 स्टेप में जाएगी। कितने स्टेप बच्चों, 2 स्टेप में। 2 स्टेप रिएक्शन को हम लोग कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा, SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। जब इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा बच्चों, ये देख पा रहे होंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहां पर क्या अटैच होगा, NU। पहले क्या करेगा, ब्रेक होगा। तो पहली कंडीशन देखो, स्लो स्टेप में क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने पर इस पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों हमारे पास, कार्बोकैटायन का चार्ज आ गया। और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इससे क्या हो गया बच्चों हमारे पास, अटैच होगा। तो अब सेकंड स्टेप में देखो फास्ट हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ऐड हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो बेटा, जैसे इमेजिन करो हम एक इशू समझा रहे, इसमें तो ये पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप 1 यहां मत लिखो बेटा, ऊपर हेडिंग डालो स्टेप 1। और ये हम लोग कैसी रिएक्शन बच्चा लिखेंगे, हम लोग स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। ये स्लो रिएक्शन जब यहां तक बन जाएगा बेटा, ये कार्बोकैटायन बनेंगे जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NU, ठीक है, और भी निगेटिव वाला। तो ये क्या करेगा, इससे ऐड हो जाएगा बच्चों। तो C डबल क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास सिंगल बॉन्ड O लगा है बेटा, O के साथ H हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड इससे कौन अटैच हो जाएगा बच्चों, हमारे पास NU अटैच हो जाएगा। NU मतलब कौन बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अब आपको इतना पता होना चाहिए बेटा, SN2 मैकेनिज्म में क्या, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है। मीन्स कार्बन के फ्रंट से और कार्बन के बैक दोनों साइड अटैक कर सकता है। क्लियर हुआ, चलो इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया सबको। मेन रिएक्शन देखते हो इसके आगे क्या बच्चों हमारे पास रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN। किसमें ऐड करने वाले हम लोग बच्चों, किसमें ऐड करने वाले हैं हम लोग, कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, उसमें एल्डिहाइड भी इंक्लूड है और कीटोन ग्रुप भी इंक्लूड है। अब कैसे रिएक्ट कराएंगे उसके बारे में ध्यान सुनते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। जैसे हमने बेटा C सिंगल बॉन्ड बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। पहले स्टेप में क्या होने वाला, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल जब हम लोग ऐड करेंगे बच्चों हमारे पास, तो क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है कौन बेटा, HCN है। चलो HCN है तो इस कंडीशन में सबसे पहले ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये किस में ब्रेक होगा बच्चों, नेगेटिव में। तो क्या बन गया बेटा, C सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और इससे सिंगल बॉन्ड क्या लग गया बेटा, निगेटिव लग गया। इस कंडीशन में अब HCl इससे क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ऐड होगा, कौन, HCN। और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इतना तो कॉमन पता बच्चों सबको, हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स हमारे पास जो HCN है बच्चों वो किससे अटैच होने वाला है, कार्बन एटम से अटैच होने वाला है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन से वो ऑक्सीजन एटम से। मीन्स क्या बनने वाला है, C सिंगल बॉन्ड, एक क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, CN अटैच हो जाएगा और एक साइड क्या अटैच हो जाएगा बेटा हमारे पास, OH हो जाएगा। क्लियर होगा सबको। अब ये अलग बात है बच्चों, अगर आप एल्डिहाइड लेना चाहते हैं तब अलग हो जाएगा बेटा, कीटोन लेंगे दूसरा हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आप एक साइड R और एक साइड H लेके चल रहे हैं, एक साइड R बेटा और एक साइड क्या ले रहे हैं, H,
तब ये जनरली हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। सिमिलर रिएक्शन में अगर हम एक साइड R तो ऑलरेडी है, इस R H के प्लेस पे क्या रखते हैं बेटा R, इस H के प्लेस पे क्या रख सकते हैं बेटा हम लोग R, प्लेस में रख दो बेटा R, तब वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास कीटोन का हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अब बना क्या बच्चों हमारे पास, इस कंपाउंड को आप याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको नाम कैसे आप इस रिएक्शन देख पा रहे होंगे, क्या नाम बेटा हमारे पास, साइनोहाइड्रिन। क्या नाम बच्चों हमारे पास, साइनोहाइड्रिन। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन देखते हैं बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट एडिशन किसका, NaHSO3 का। क्या लिखा बच्चों हमारे पास, NaHSO3। अब लोग कैसे, अभी हमें बताया कितने स्टेप वाली रिएक्शन, 2 स्टेप। कैसे रिएक्ट करने वाला बच्चों, पहले हमारे पास ये क्या है, Na प्लस डिसोसिएट होगा और HSO4 माइनस में, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन डिसोसिएट होगा बेटा, ये इधर निगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा बच्चों। जब पॉजिटिव निगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा उस कंडीशन में ये कौन सा, ये देखो कौन सा था हमारे पास, पॉजिटिव किससे अटैच, निगेटिव से, और निगेटिव वाला किससे अटैच, पॉजिटिव से। तो आप देख पा रहे होंगे कौन सा बच्चों, HSO3 किससे, SO3 है, सॉरी SO3 है बच्चों मेरे पास माइनस, ये इससे अटैच हो गया कार्बन से, देखो कार्बन से अटैच हो गया। ये ऑक्सीजन से कौन अटैच हो गया बेटा, Na, तो Na फिर से अटैच हो गया। अब ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने का मतलब ये वाला जो हमारे पास H होता है इधर ट्रांसफर हो जाता है और Na ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब देखो जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया बेटा, तो ये Na इधर मतलब कह सकते हैं जहाँ वाला H इधर आ गया बच्चों और जहाँ वाला ऊपर चला गया बच्चों। तो प्रोटॉन में क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसफर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रीअरेंज कर लिया अपने मॉलिक्यूल्स को। उसमें क्या बोलते हैं बेटा, इसको नाम है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। क्या नाम बेटा, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एडिशन है क्या बच्चों हमारे पास, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब क्या हुआ बेटा, R और OH। क्या ऐड करने वाले हम लोग बेटा, R और OH। अब R OH कैसे ऐड करेंगे, देखो उसको लिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ठीक है। R OH में सबसे पहले क्या लिखा है, CHO। CHO मतलब कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेटा बाहर होने वाला बच्चों के पास। क्या रिएक्ट करने वाले बेटा मतलब R OH से। देखो मैं इसको समझा रहा हूँ अलग से, थोड़ा सा समझो। रिएक्ट करने बेटा सबसे पहले एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, एक साइड R एक साइड क्या लिख लिया बच्चों, H। नेम हो गया बच्चों एल्डिहाइड। इसको रिएक्शन किससे करेंगे बेटा हम लोग, ROH मतलब क्या बनने वाला बेटा, एल्कोहल। अभी जैसा हम लोग रिएक्शन करते आ रहे थे, इस रिएक्शन में क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव था, ये कैसा था बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव था। यहाँ पर जब डिसोसिएट होगा बेटा तो ये पॉजिटिव होता है, ये कैसा होता है हमारे पास बेटा, निगेटिव होता है। क्लियर हो गया, निगेटिव पॉजिटिव वाला किससे ऐड होने वाला, निगेटिव से, और निगेटिव वाला किससे ऐड होने वाला बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव से ऐड होने वाला बच्चों हमारे पास। तो चलो ऐड करते हैं बच्चों हम लोग, चलो ऐड कर दिया जाए बेटा, ऐड कर लो इसको इससे, ठीक है। चलो ऐड करते हैं इसको, तो ऐड करो बेटा, क्या बनेगा बेटा, देखो क्या बनना बेटा हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड CH और एक क्या अटैच होगा बेटा, OR डैश, और एक साइड क्या अटैच होगा बेटा, OR। समझ में आ गया सबको। ये थोड़ा सा डायरेक्ट हमने कर दिया, अगर आप एक A1 by 1 समझना चाहते हैं तो वो देखो बेटा, ये हमारे पास क्या लिखा बेटा, पॉजिटिव। देखो यहाँ क्या लिखा बेटा हमारे पास, H। ये H किससे अटैच होगा बेटा, निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव है, किससे अटैच होने वाला है, निगेटिव से। तो चलो ये ऑक्सीजन निगेटिव, इसको इससे अटैच कर दो, इसको इससे अटैच कर दो बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, RC सिंगल बॉन्ड, कौन, R सिंगल बॉन्ड H लिखा था, ये निगेटिव था, निगेटिव से कौन अटैच होने वाला बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले से कौन अटैच होगा, निगेटिव। निगेटिव में क्या लिखा बेटा हमारे पास, OR अटैच है। समझ आ गया, ये बन गया बच्चों हमारे पास कंपाउंड। इसको अगर आप फिर से क्या करना चाहते हैं बेटा, ROH से रेट कराना चाहते हैं बच्चों, R डैश मान लो यहाँ पर थोड़ा सा, R डैश OH से रेट कराएंगे तो यहाँ पर OH का अल्कोहल का बॉन्ड फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या रिड्यूस हो जाएगा बेटा, H। तो ये R डैश इस प्लेस पे अटैच हो जाएगा, तो बनाने वाला क्या बेटा, C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H। यहाँ से H रिमूव हो रहा बच्चों, और यहाँ से OH, तो H OH यहाँ से और H यहाँ से, H और OH मिलकर क्या बाहर हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वाटर का मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर H के प्लेस पे कौन लगने वाला आपकी, R, तो क्या बन जाएगा, OR डैश, और सिंगल बॉन्ड OR डैश ऑलरेडी है, जो आप देख पा रहे हैं ये रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया सबको बेटा, ठीक है। अब नीचे लाल लिखा है एडिशन ऑफ द एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल को कैसे एडिशन करेंगे बच्चों लोग, आई होप दैट एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा बच्चों। क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला तो बेटा CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों साइड क्या लगा दीजिए बेटा, OH।
क्या होगा, ध्यान से फिर से वही रिएक्शन, कुछ कोई चेंज नहीं, जो प्रोसेस आप करते आ रहे हैं एडिशन वही प्रोसेस करना है बच्चों आपको। एक साइड से क्या हटाना बच्चों हमको, इधर से H प्लस मान लो हमने रिमूव कर दिया, और इधर ये कौन हो जाएगा बच्चों, O माइनस। तो ये ब्रेक होगा बेटा, ये कैसा पॉजिटिव और ये कैसा निगेटिव। तो आप देखेंगे बेटा ये हमारे पास कौन, इधर देखो ये H किससे अटैच होने वाला बच्चों है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव किससे अटैच होगा, निगेटिव से, और निगेटिव वाला किससे अटैच हो जाएगा बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव से। ये वाला किससे अटैच हो गया बेटा, इससे अटैच हो गया। तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे क्या हुआ बच्चों हमारे पास जब ये अटैच हुआ। देखो समझाते हैं आपको फिर से कैसे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड में क्या लिख लिया बच्चों हमारे पास R। इसकी रिएक्शन करना है एथिलीन ग्लाइकॉल से। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड क्या बेटा CH2, और सिंगल बॉन्ड क्या लगने वाला बेटा OH, ठीक है। कैसे रिएक्ट करने वाले हम लोग बेटा, देखो इसको भी देखते चलो, समझो यहाँ पर से क्या बनना है हमारे बच्चों। देखो यहाँ से हमारे पास कौन रिमूव हो रहा है बच्चों, ऐसे एक साइड से H, तो ये OH, ये यहाँ से भी OH है। एथिलीन ग्लाइकॉल में दोनों साइड क्या बच्चों हमारे पास OH है। तो अब सॉरी पीछे हो गए, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या रिमूव होने वाला बच्चों, देखो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो। वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से हटने वाला बेटा, ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। जब ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से क्या बाहर हो गया बच्चों हमारे पास, एथिलीन ग्लाइकॉल से वाटर बाहर बचा। कोई ऑक्सीजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन कैसा होता है बच्चों इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो बचा कौन, निगेटिव, और बचा कौन बेटा, पॉजिटिव। अब ये जब डिसोसिएट होगा बच्चों तो ये पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या होगा हमारे पास एडिशन, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला किससे ऐड हो जाएगा, निगेटिव से, और निगेटिव वाला किससे ऐड होने वाला है, पॉजिटिव से ऐड होने वाला है। चलो देखो हम वैसे लिखते हैं बेटा, C सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R आपके पास राइट है बच्चों। ये क्या है, C है, पॉजिटिव है, ऐड किसको करना है हमको, निगेटिव को। इससे हमको निगेटिव कौन सा O ऐड करना है, CH2 ऐड करना है, और ये O ऑलरेडी अटैच है, इससे क्या अटैच करना है हमको, CH2 अटैच करना है। O ऑलरेडी लिखा बच्चों, इससे क्या अटैच कर देना हमको बेटा, CH2 अटैच कर देना। अब आप देख पा रहे हैं इनके बीच में भी इंटर बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देना बच्चों को, बॉन्ड लगा देना है। समझ में आएगा सबको, क्लियर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड, ये देखो कंपाउंड बन गया जो अभी आपने इससे पहले हमने इसमें देखा था। यहां से क्या फिर से समझ लो बेटा, यहां से क्या रिमूव होने वाला बच्चों हमारे पास, OH और H, क्या बाहर होगा बच्चों हमारे पास, H2O। तो H2O जब बाहर हो जाएगा तो इस पर निगेटिव और इस पर कैसा आ जाएगा बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव। ये डिसोसिएट, ये पॉजिटिव और ये कैसा, निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से, और निगेटिव वाला किससे अटैच कर दो, पॉजिटिव से। तो यहाँ से अटैच कर दो बेटा, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, एथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर इसको क्या नाम देते हैं, या कीटन नाम देते हैं। क्लियर हो गया। देखो ये एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया था बेटा, क्लियर हो गया, तो नोट कर लिया था। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे बच्चों क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या सीखने वाले बेटा, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया का डेरिवेटिव, सबसे पहले अमोनिया का फार्मूला सबको पता होगा बच्चों, क्या नेम है, NH3। चलो NH3 ऐड करते हैं। NH3 में से करना क्या हमको, इसको डेरिवेटिव की बात करना है। जब डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव मतलब क्या है, एक H को रिमूव करके कोई चीज इंसर्ट कर देना है। तो मतलब यहाँ ध्यान दो भैया, यहाँ से एक H हटा के कोई कंपाउंड ऐड करना, मतलब कौन ऐड होगा बेटा, हमने NH2 और मान लिया क्या ऐड हुआ बच्चों हमारे पास, Z ऐड होगा। अभी Z हमने कोई एक मान लिया मॉलिक्यूल्स, तो इसमें ऐड करते बच्चों, देखो कैसे ऐड होने वाला है, ये कार्बोकैटायन ब्रेक होगा, ये निगेटिव। यहाँ पर सिंपल बेटा, यहाँ पर एक H प्लस होगा, देखो NHZ, ये कैसा हो जाएगा बेटा हमारे पास, निगेटिव हो जाएगा, और H कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला किससे अटैच हो जाएगा, निगेटिव से, और ये निगेटिव वाला किससे अटैच हो जाएगा, कार्बन से। तो आप देख पा रहे होंगे ये OH और अटैच हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, NHZ बन गया। इसका क्या करना बेटा, यहाँ से इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव कर देना है। OH और H रिमूव हो गया, क्या बनेगा बेटा, H2O। जब H2O रिमूव होगा तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो आप देख पा रहे हैं कैसा बॉन्ड आ गया बच्चों पे, डबल बॉन्ड। फिर से एक बार समझा रहे हैं अलग से, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। रेट कैसे करना है बच्चों को, NH2Z से, ठीक है। NH2Z से रेट करेंगे तो जब ये डिसोसिएट होगा बेटा तो NHZ माइनस में और H प्लस में डिसोसिएट होने वाला है, ध्यान समझ में, ठीक है, ऐसे बनने वाला डिसोसिएट होने। तो ये ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला किससे अटैच, निगेटिव से, निगेटिव वाला पॉजिटिव से अटैच कर लो, क्या बनने वाला बेटा हमारे पास, C सिंगल बॉन्ड कौन आ जाएगा बेटा, OH।
इधर कौन आ जाएगा बेटा हमारे पास, NHZ हो गया। अब इससे वाटर का मॉलिक्यूल हटा दो बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव, यहाँ से OH और यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, बचेगा कौन, डबल बॉन्ड, मतलब CNN डबल बॉन्ड NZ, ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। ये देख पा रहे हैं बेटा मॉलिक्यूल्स बन गया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो अब इस Z के प्लेस पर बेटा आप डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को पुट कर सकते हैं। अब देखो Z की अकॉर्डिंग टू Z ही इसका वैल्यू चेंज होती रहेगी। कैसे, ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर Z रखते हैं, Z के प्लेस पे H रखते हैं, तब वो क्या रिएजेंट का नाम होगा बेटा, अमोनिया, क्या रखेंगे, और तब उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्या नाम होगा, इमीन। मतलब जहाँ पर हमारे Z है, Z के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए बच्चों हमारे पास, H, तब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इमीन हो जाएगा। समझ में आ गया। किसको रिमूव किया हमने, Z को। अगर Z के प्लेस पे R रख दें, तब वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, उसको क्या बनेगा, सिर्फ बेस बनेगा। क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास, सिर्फ बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमारे पास जिस Z के प्लेस पे OH रख दिया जाए बच्चों, तो OH से ऑक्सीमीन बनेगा। कैसे, ध्यान सुनो, इसको मैं एक मिनट हटा रहा बच्चों। C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, Z के प्लेस पे क्या रखना हमको बेटा, OH, तब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीमीन। समझ में आ गया। इसी Z के प्लेस पे अगर हम NH2 इसके OH Z के प्लेस पे कौन ऐड करते हैं, NH2, तब इसका क्या नाम होना है बेटा, हाइड्राजोन नाम हो जाएगा बेटा। तब इसका एक्सिमीन नाम खत्म हो गया, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, हाइड्राजोन, ठीक है। सिमिलरली ये ऐड होगा बच्चों मेरे पास, तो क्या लगना है, फेनिल हाइड्राजोन। इसको ऐड करेंगे किसको, देखो नाम है 2,4 डाई नाइट्रो, और क्या था बेटा हमारे पास, फेनिल में हाइड्राजीन। जब इसको ऐड करेंगे तो नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल और हाइड्राजोन। सिमिलरली हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों ये, ओके। आगे नेक्स्ट देखते बच्चों, फिर क्या था बच्चों हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या कौन सा सीखे हमारे पास बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, इससे पहले हमने क्या सीखा बच्चों, अमोनिया के साथ। अभी हमने सीख रहे थे बेटा न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। कौन से, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखने वाले बच्चों। अब करने क्या वाले बच्चों, हम लोग सीखने वाले रिडक्शन। रिडक्शन हमारे पास मल्टीपल टाइप का होता है बच्चों, ये याद रखना। रिडक्शन जनरली हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला, ध्यान सुनते हैं, रिडक्शन कैसे, क्या सीखने वाले बच्चों हम लोग, रिडक्शन। रिडक्शन हमारे पास जनरली 2 टाइप का होगा। अगर हम लोग बेटा किसका, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड के रिडक्शन करने से हमको क्या मिलने वाला बच्चों, अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग बेटा कीटोन का रिडक्शन करते हैं, तो कीटोन के रिडक्शन से हमको मिलने वाला वो भी अल्कोहल ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो 1 डिग्री नहीं होगा बच्चों। कितनी डिग्री हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या करना है दोनों का बच्चों हमारे पास, रिडक्शन करना है, ठीक है। यहां पर भी क्या करना है हमको बच्चों, रिडक्शन करना है। एंड अदर थिंग होती है बच्चों, अगर हम लोग किसकी बात कर लें, एल्डिहाइड या फिर बच्चों हमारे पास कीटोन, अगर इसका हम लोग रिडक्शन कर दिया जाए तो एक होता है डायरेक्ट किस में कन्वर्जन करना होगा बच्चों हमारे पास, एल्केन में कन्वर्जन करना। कौन किस में डायरेक्ट बेटा, एल्केन में। एल्डिहाइड और कीटोन का डायरेक्ट एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है, और एल्डिहाइड और कीटोन का डायरेक्ट अल्कोहल में भी कन्वर्जन हो सकता है। समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट कहाँ कन्वर्जन करना, एल्केन में, तो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 नेमिंग रिएक्शन जाननी होंगी जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो उसका नाम क्या बेटा हमारे पास, क्लीमेंसन रिडक्शन और ओल्फ-किर्चनर रिएक्शन। इनमें क्या बताया हमने बेटा अभी इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों में क्या करेंगे, सिंपल, ये दोनों रिएक्शन क्या करेंगे, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका रिडक्शन किस में करने वाले हैं बच्चों, ये एल्केन में करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास बेटा ये लिखा था, कैटलिस्ट याद रखना बेटा, कैनिजॉल रिएक्शन में कौन आता है, ZnHg का अमलगम आता है बच्चों, ठीक है, मतलब मिक्सअप होता है, ठीक है। उसके साथ HCl होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, जरूरी नहीं HCl बच्चों। अब ये जब रिएक्ट करेगा बच्चों, यहाँ से ध्यान सुनो, इसमें हम लोग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देते हैं, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, क्या बात हो जाएगा बेटा, H2O रिमूव हो जाएगा, और 2 H इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। फिर से समझ लो, जैसे हमने एग्जाम्पल समझा रहे हैं अलग से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ हमने लिख दिया बच्चों ने, H, ठीक।
4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H। जब ये रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस बेटा, Zn और Hg की प्रेजेंस में और एसिटिक मीडियम में चाहिए HCl राइट कर लिया। तो यहां से बेटा 2 पार्ट ऑफ H2 मतलब 2 H और एक ऑक्सीजन, क्या बाहर होने वाला बच्चों हमारे पास, H2O बाहर। 2 हाइड्रोजन रिमेन रह गया बेटा, दोनों हाइड्रोजन को यहां पर ऐड कर दो, बचे क्या बेटा CH2 और सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड बन गया। इस ये कैसा बन गया बच्चों हमारे पास, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। कैसे एल्केन हुआ अब जान सुनो बच्चों। जैसे आप लोग यहां पर हमने लिखा CH3 राइट कर लिया और इधर H राइट कर लिया, यहां पर हम लोग क्या राइट कर देंगे, CH3 इधर H। नेम बताओ बेटा, अगर एक साथ मर्ज करके लिखो तो CH3 लिख गया। 2 कार्बन 2 कार्बन के लिए एथ में क्या जुड़ जाएगा, एन। नेम क्या होगा बेटा, इथेन। क्लियर हो गया सबको। अब यहां पर आप आर भी राइट यूज कर सकते हैं, तो वहां पर भी आर हो जाएगा। ये कौन से एक्शन आपने सीखे बच्चों, क्लीवेंसन रिडक्शन हो गया। सिमिलरली इसमें आता है बच्चों इसी के साथ कौन से बच्चों मेरे पास, ओल्फ-किर्चनर रिएक्शन। ओल्फ-किर्चनर रिएक्शन क्या करने वाली बच्चों हमारे पास, वो भी क्या कन्वर्ट करेगी, एल्केन में कन्वर्ट करेगी। किसको एल्केन में कन्वर्ट करेगी, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को। तो वो कैसे कन्वर्ट करेगी बच्चों, इसमें सबसे लेते हैं NH2। कौन कंपाउंड का नाम बच्चों हमारे पास, NH2। नेम है इसका हाइड्राजीन। क्या नेम है बच्चों हमारे पास, हाइड्राजीन। चलो जब आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे बच्चों, ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो 2 H हटा दो बेटा, एक ऑक्सीजन, तो 2 H और एक ऑक्सीजन हट गया, H2O बाहर हो गया, बचा कौन, NH2। तो N क्या बचा बेटा, H2 बच गया हमारे पास। सिमिलरली इसको फिर से किससे रिएक्ट करना बचेगा, LKOH बेस एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ क्या कर देना, हीट। ठीक है बच्चों। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला हमने इससे पहले भी बताया, CH2OH सिंगल बॉन्ड क्या बेटा, CH2OH। ये एथिलीन ग्लाइकॉल प्रेजेंस होती है एज ए कैटलिस्ट वर्क करने वाला। तो ये क्या रिमूव करेगा बेटा, यहाँ से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगा। तो आप देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बच्चों हमारे पास, रिमूव हो गए। बचा कौन, 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन में ऐड कर देंगे, दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गया बच्चों, तो क्या बन गया बेटा हमारे पास, एल्केन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ गया सबको। ओल्फ-किर्चनर आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो अभी जस्ट मिलता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन। अच्छा अभी रिडक्शन और बात करें तो रिडक्शन की ही बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन की बात करते हैं हम लोग बेटा, किसमें रिडक्शन कब की करना है, किसका बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किसमें करना है बच्चों हमको, अल्कोहल में। चलो देखते हैं वो कैसे होने वाला बच्चों। अल्कोहल में रिडक्शन करने के लिए हमने लिखा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या बच्चों, H। और रिडक्शन का मतलब होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन्स, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन्स। चलो हाइड्रोजन को इसमें ऐड करना बच्चों को, H2 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपके पास कैटलिस्ट होने चाहिए। कौन से कैटलिस्ट बेटा, हम लोग कर क्या रहे हैं, रिडक्शन। नेम क्या बच्चों रिडक्शन का, रिडक्शन। तो हमको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग कैटलिस्ट। रिड्यूसिंग कैटलिस्ट हमारे पास आता कौन बेटा, NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों। ये जनरली मेरे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रेजेंट कर दो बेटा इसमें किसी, मान लो हमने प्रेजेंट कर दिया NaBH4 की प्रेजेंस कर दिया। ये क्या करने वाले, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इसमें ऐड करेंगे। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दो बेटा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या बनने वाला था हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इधर से एक HOH हो जाएगा बच्चों, इधर क्या बेटा H हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था, C लिखा था, राइट था। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं इसको मर्ज करके लिखेंगे बेटा CH3 CH2 और क्या लिखा बेटा हमारे पास OH। नाम बताओ इसका बच्चों हमारे पास कितना, आप लोग देख पा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल बन गया बेटा। नेम हो गया कितना, 2 कार्बन के लिए एथेन होता है, उसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, ऑल। नेम क्या हो गया बच्चों हमारे पास, एथेनॉल। क्लियर हो गया। सिमिलरली ये किसके लिए था, एल्डिहाइड का था बच्चों। नाम क्या था इसका, एथेनॉल। ठीक है, या एस्टेल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं बच्चों हमारे पास। दूसरा जो हम लोग कीटोन की बात करें बेटा, जैसे हमने बेटा इधर लिख दिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर में डबल बॉन्ड O राइट कर दिया। फिर से इसमें क्या करना, हाइड्रोजन को ऐड करना है। प्रेजेंस हम सेम कर लें बेटा, NaBH4। ठीक है, तो फिर से एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देना बेटा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे। तो क्या बनने वाला बेटा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल H सिंगल बॉन्ड कौन बेटा, OH और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देख पा रहे हैं कितने डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री अल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल है।
क्लियर हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल हो गया बच्चों। नेम बताओ 1 2 3। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स? 3 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग बेटा? प्रोपेन। प्रोपेन में क्या लगा बच्चों? OH। OH के लिए क्या ऐड करने वाले थे? ऑल। प्रोपेनॉल। OL है बच्चों, उसका कितने पे लगा है? 2 पर। नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल 2। समझ में आएगा सबको? ये रिडक्शन होता है। रिडक्शन एक क्या कैसा रिडक्शन बच्चों? डायरेक्ट अल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में और दूसरा डायरेक्ट एल्केन में। अब बात करने हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना ध्यान से, ठीक है। कैसे करने वाले ऑक्सीडेशन बच्चों? ये आप देख पा रहे हो कीटोन है। क्या है बच्चों हमारे पास? ये कीटोन है, क्योंकि एक आर ग्रुप इधर अटैच है, एक आर ग्रुप इधर अटैच है बच्चों हमारे पास। दोनों साइड अटैच है बच्चों। जब दो साइड अटैच होता है तब ये बीच में क्या है? CO। मीन्स हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास कीटोन। कीटोन का करना क्या बेटा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। तो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब वो क्या बनाने वाला बच्चों हमारे पास? कार्बोक्सिलिक। क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास? कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आ गया कैसे? दो समझाते हैं हम आपको। अगर एल्डिहाइड होता बच्चों उसका भी रिएक्शन करने से रिएक्शन मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कौन बेटा? H। इसको थोड़ा सा हम ऐसे सही सही लिखते बच्चों, तो कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कौन बेटा? H। इसलिए हमारे पास कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में करना क्या बच्चों? एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारे पास करते हैं एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमको मिलने वाला क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक करना प्रेजेंट तो होगा बच्चों, लेकिन आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानने होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन? CrO3 PCC PDC बच्चों हमारे पास, और इसके अलावा भी होता है बेटा KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। दूसरा K2Cr2O7, ये भी हमारे पास कैसा बच्चों? हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये करना क्या बेटा? इसका काम है ऑक्सीजन को ऐड करना। तो इस ऑक्सीजन को लाकर इसमें हाइड्रोजन में ऐड कर दो। क्या बनने वाला बेटा हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड क्या लग गया बेटा? O। मतलब आप एक साथ लिखना चाहेंगे CH3COOH। नेम क्या होगा बच्चों हमारे पास? तो क्या बन गया बेटा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक। क्लियर हो गया? इस टाइप से आप क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों हमारे पास? कार्बोक्सिलिक। और किससे बनाया आपने बच्चों हमारे पास? ये कौन सा ग्रुप था हमारे पास? एल्डिहाइड था। क्लियर हो गया सबको? नोट डाउन, ठीक है। ठीक है, आगे देखते बच्चों। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों हमारे पास टॉलेंट। कई सारी टेस्टिंग्स आती हैं। एल्डिहाइड की टेस्टिंग है, कीटोन की टेस्टिंग है, कैसे करेंगे? एक आज सबसे पहले जैसे नेम्स लिखा था टॉलेंट टेस्टिंग, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंट टेस्टिंग, 2,4 DNP टेस्टिंग। ये दोनों तीनों आपको याद रखनी। कौन कौन सी? टॉलेंट टेस्टिंग, और कौन सा? फेलिंग सोल्यूशन टेस्टिंग, और तीसरा आपको कौन सा? 2,4 DNP टेस्टिंग। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। पहले हम बात करें बच्चों, इसमें आपको क्या जानना है? टॉलेंट रिजेंट के बारे में जानना है कि टॉलेंट रिजेंट होता है क्या। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें टॉलेंट रिजेंट की, तो जैसे लिखा ऑन द वार्मिंग ऑन द एल्डिहाइड विद द स्पेशली प्रिपेयर्ड, किसके साथ बेटा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान दो, अमोनिकल सिल्वर और नाइट्रेट। इसका फार्मूला क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास? AgNNH3 का होल ट्वाइस, पूरे पर क्या लगने वाला बच्चों हमारे पास? प्लस। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों हमारे पास? टॉलेंट रिजेंट्स। समझ में आ गया बेटा? क्या नेम देने वाले भैया? टॉलेंट रिजेंट। इतना क्लियर हो गया बच्चों? जब टॉलेंट रिजेंट रिएक्ट कराते हैं भैया, तो उसके बाद देखो क्या? अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस होना चाहिए बेटा? ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होना चाहिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर मेटल। क्या बेटा? सिल्वर मेटल के लिए द एल्डिहाइड ऑफ द ऑक्सीडाइज इन द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस एंड द रिएक्शन ऑकर्स इन द अल्काइल मीडियम। अब जो रिएक्शन होनी चाहिए किस मीडियम में होनी चाहिए बेटा? अल्काइल मतलब बेसिक मीडियम होनी चाहिए। देखो समझाते हैं हम आपको कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब कौन बेटा? RCHO। किससे रेट कराने वाले बच्चों हम लोग? AgNH3 का होल ट्वाइज, इससे रेट कराने वाले बच्चों हम लोग। उसके बाद इसमें क्या लगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ साथ क्या लिखा बेटा? अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मतलब कौन सा मीडियम होना चाहिए? प्लस का। बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस से रेट कराएंगे बच्चों। क्या बनना चाहिए बेटा हमारे पास? देखो क्या करेस्पॉन्डिंग क्या लिखा बच्चों हमारे पास? ध्यान से देखो
क्या नाम लिखा था, कार्बोक्सिलेट आयंस, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनना चाहिए, मीन्स RCOO क्या बनने चाहिए मेरा बेटा, माइनस। और सिल्वर आयन से लिबरेट होना चाहिए, हम नोट कर देंगे बेटा कौन, सिल्वर, सिल्वर Ag। और हमारे पास NH3 है तो सिंपल पार्ट है जो हमारे पास कौन रिलीज हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, एकदम व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, यही इसकी टेस्टिंग है। अगर बेटा आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल पा रहा है तो आपकी टॉलरेंट टेस्टिंग करे सही नहीं हो पा रही है। समझ में आ गया है, क्लियर होगा बच्चों। ये टॉलरेंट टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पेपर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वहाँ पे देखो क्या देखा है बेटा, फेलिंग्स टेस्टिंग या फेलिंग सोल्यूशन। क्या फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है बच्चों हमारे पास, फेलिंग सोल्यूशन पहले आप समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। क्या लिखा, फेलिंग रिएजेंट इज कंप्राइज टू द किससे बच्चों, सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन दो से क्या करना है हमको, कंपेयर कराना है, ठीक है। जब हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन होता है बच्चों, वो भी एज आ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करने वाला है। कैसा वर्क करने वाला है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो कहाँ पहुंचा देगा बच्चों, उसको क्या फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक में करने वाला है, ठीक है। मींस R सिंगल बॉन्ड CHO है और इसकी रिएक्शन किससे करा देता है, Cu कॉपर कैटायन से प्रेजेंट से करा देता। और किस मीडियम में करना होगा बच्चों को, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से जैसे इससे पहले आपने देखा था बच्चों क्या बनने वाला था बेटा, कौन सा ग्रुप बनना था बच्चों हमारे पास, कार्बोक्सिलेट ग्रुप आयंस बनना था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनने वाला बच्चों हमारे पास, आयंस बनने वाला है बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बनने वाला था, या कॉपर और ऑक्सीजन, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड CO2O बनने वाला, और प्लस का क्या रिमूव होगा बच्चों हमारे पास, H2O का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं जो कॉपर का प्रेसिपिटेट बनना, ये कॉपर का देखो सोल्यूशन बनना ना, जो CuO, जो CuO का प्रेसिपिटेट बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चों, रेड ब्राउन का पार्ट होना चाहिए, मतलब रेडिश ब्राउन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रेड और कौन सा बेटा हमारे पास, ब्राउन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, किसका बच्चों, क्या है बेटा, CU2O। CU2 का अगर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है तभी आप कह पाएंगे क्या हमारे पास फेलिंग टेस्टिंग सही है। अगर क्या नहीं बन पा रहा, रेड ब्राउन टेस्टिंग नहीं हो पा रही, कॉपर का सोल्यूशन नहीं बन पा रहा बच्चों, तो आप नहीं कहेंगे कि उस हमारी टेस्टिंग क्या है, सही है। ये आपके बच्चों आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग तो है ही, आपके प्रैक्टिकल के लिए भी क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा बच्चों हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन बाय द हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। किसके द्वारा बच्चों हमारे पास, हैलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा। हैलोफॉर्म में बनने वाला क्या बच्चों हमारे पास, हैलोफॉर्म। अगर हम बात करें हैलोफॉर्म मतलब क्या, हैलोफॉर्म का मतलब अगर हम लोग CHCl मतलब X3, ये हमारे पास हैलोफॉर्म है। X के प्लेस पर अगर हम Cl लिख दे तो क्लोरोफॉर्म, Br राइट कर दे ब्रोमोफॉर्म, I राइट कर दे तो आइडोफॉर्म, करस्पॉन्डिंग आपको कंपाउंड मिलते रहेंगे, क्लियर हो गया। चलो रेट क्या था हमारे पास, ये हमने एक कंपाउंड लिखा, कौन लिखा हमने बेटा, कीटोन। क्या बेटा हमारे पास, कीटोन। कीटोन के रिएक्शन किससे कराने वाले बेटा, NaOH से। क्या बनने वाला बेटा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कौन बेटा, CH3। किससे रेट कराने वाले बच्चों हमारे पास, NaOX से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, ऐड क्या होगा वहाँ पर, ONA ऐड हो जाएगा, X बाहर हो जाएगा बच्चों। तो क्या बाहर होने वाला बेटा हमारे पास, ऐड क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अटैच कौन होगा, ONA, तो अटैच कर दो ONA, प्लस क्या बनने वाला बेटा हमारे पास, CHCl3, नाम क्या होगा बेटा इसका, क्लोरोफॉर्म। अगर Cl होगा यहाँ पर प्लेस पर बेटा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, Br होगा तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, अगर I लेते हैं तो आइडोफॉर्म बनने वाली है, याद रखना क्लियर को, ठीक है। समझ में आ गया सबको। आगे से बात करते हुए हम लोग नेक्स्ट बेटा क्या लिखा, 2,4 DNP टेस्टिंग। अभी जस्ट मैं बात कर रहा था बच्चों 2,4 DNP टेस्टिंग। DNP टेस्टिंग में एक कंपाउंड स्पेशल बनता है बच्चों, उसके लिए आपको जानना होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा बच्चों हमने, ठीक है, समझ पढ़ लेना बच्चों। अब हम आपको मेन रिएक्शन समझाते हैं हमारे पास इसमें होता क्या बच्चों, हमारे पास क्या लेते हैं बच्चों हमारे पास, ये देखो इसका नाम बात करें बच्चों हमारे पास तो एसिटोफिनोन है। क्या नेम है बच्चों हमारे पास, एसिटोफिनोन। इसका नाम लेते हैं बच्चों हम लोग एसिटो और क्या बेटा, फिनोन, ठीक है।
अच्छा एसिटोफिनोन क्यों लगा बच्चों? क्योंकि दो कंपाउंड है, फेनिल ग्रुप है और कीटोन लगा है, नेम क्या हुआ? एसिटोफिनोन हो गया बच्चों। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल और बेंजीन। ठीक है, चलो जब इससे आप रिएक्ट कराएंगे, यहां पर देख, अभी इससे पहले हमने एक कंपाउंड के बारे में बताया था NH2 नाम क्या होता है? हाइड्राजीन। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे बेटा तो यहां पर भी सेम कंपाउंड ही है, दो NH2NH, एक एच हटके ये पूरा ग्रुप लगने वाला है, तो नाम क्या हुआ? हाइड्रोजन था, इसीलिए इसका नाम ध्यान सुनो बेटा, 1 2 3 4 5 ये वाला और ये 6, तो 2,4 2 टाइम्स लगा, डाई लगाया, और NO2 के लिए क्या लगाते बेटा? नाइट्रो, और बेंजीन रिंग के लिए क्या लगाया बेटा? फेनिल। उसके बाद उसमें क्या अटैच है बच्चों? हाइड्राजीन। तो नेम क्या हुआ बच्चों इसका पूरा? अगर आप सही सही क्लियर देख पा रहे होंगे बच्चों, तो नेम क्या हुआ इसका? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। क्लियर हुआ? इसमें से जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट करने से क्या बनने वाला, ध्यान से देखेंगे आप लोग बच्चों। क्या होगा बेटा? यहां से यहां हमारे पास क्या लिखा था? O, क्या अटैच है बच्चों हमारे पास? O, यहां से O और यहां से H, ये पूरा H2O का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं H2 और O, H2O का मॉलिक्यूल्स हमने प्लस करके लिख दिया, ये लिखा बच्चों, माइनस करके क्या लिखा बच्चों हमारे पास? H2O, राइट है। ठीक है, बच्चा कौन बेटा यहाँ पर? बेंजीन रिंग, इससे कौन अटैच है? CH3, और डबल बॉन्ड्स कौन अटैच? O, यहाँ से बचा क्या? NNH, अच्छा ना। तो आप देख पा रहे हैं बेटा डबल बॉन्ड से अटैच हो गया NNH, और जब फिर पूरा जैसा कंपाउंड था वैसे ही राइट हो गया। एक बार समझा देते हैं, फिर समझाते हैं। एसिटोफिनोन बनाना बच्चों हमारे पास सबसे पहले, इसको थोड़ा हम हॉरिजॉन्टल ही बना लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा ना। तो हमने हॉरिजॉन्टल इसको ऐसे बनाया बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हमने क्या राइट कर दिया बेटा? CH3, नेम है एसिटोफिनोन। रिएक्ट करना है बेटा किससे? NH2 और फिर से NH सिंगल बॉन्ड, ऐसे आपको बेंजीन रिंग बना लेना बच्चों हमारे पास। ठीक है, ऐड क्या करना बच्चों? यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी क्या ऐड करना बच्चों को? NO2। अब इसमें आप समझ पा रहे होंगे बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2,4 डाई, NO2 के लिए क्या लगाते हैं बेटा? नाइट्रो, उसका क्या लगा बच्चों हमारे पास? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के लिए क्या लगाते हैं बच्चों हम लोग? फेनिल, उसका इसके लिए क्या लगाते हैं? हाइड्रोजीन, तो क्या लिख देंगे भैया? हाइड्रोजीन। समझ में आ गया सबको? ये इसका नेम था। अब इसका रिएक्शन कैसे कराएंगे बच्चों? अब ध्यान से आप देखेंगे, यहां से हमारे पास H2 और O, H2O का मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो चलो जब इसके रिएक्शन हम लोग करा ही रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा इससे। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देंगे बच्चों। H2O जब हमारे पास रिमूव हो जाएगा तो डबल बॉन्ड से कौन अटैच होगा बेटा? NN अटैच हो जाएगा, मीन्स बेंजीन रिंग बन जाएगी बच्चों हमारे पास ऐसे। आप फिगर थोड़ा सही बना लेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, C डबल बॉन्ड वैसे राइट है बेटा, सिंगल बॉन्ड CH3 राइट कर देंगे, और यहाँ से NNH बचा बच्चों, तो NNH लिख देंगे। सिमिलरली वैसे बेंजीन रिंग हम लोग अटैच कर देंगे बेटा, कहाँ से? 2 पर NO2 लगा देंगे बच्चों, और 4 पर NO2 अटैच कर देंगे। समझ में आ गया सबको? ये ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? ये इसकी टेस्टिंग है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास 2,4 DNP टेस्टिंग प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है, क्या लिखा? केमिकल रिएक्शन, और किसके का बेटा? रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन्स। एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो ना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन्स बेटा बात करेंगे तभी, अल्फा हाइड्रोजन्स तभी प्रेजेंट होगा जब उसके पास क्या प्रेजेंट हो बेटा? अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो। तो अल्फा कार्बन मीन्स जैसे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो ये हमने लिया था CHO, इससे अटैच जो पहला कार्बन होगा एल्डिहाइड से, वो आपके पास होगा अल्फा हाइड कार्बन होगा। ये हमारे पास कौन सा वो? अल्फा कार्बन। अगर इससे अटैच H है तब वो हमारे पास कैसा होगा बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन्स है। अगर हमारे पास H अटैच नहीं है तो हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। समझ में आ गया? अब अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना बेटा, पेपर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारे पास टर्म आता है बच्चों, वो हमारे पास आता है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ठीक, समझ में आएगा। और उसके बाद कौन सी आती है बच्चों हमारे पास? कैनिजारो रिएक्शन, और इसमें एक चीज और आता है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन से बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन केवल तभी अप्लीकेबल होता है जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो।
किस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो बच्चों हमारे पास, अल्फा कार्बन होगा तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, एक बार लिख देते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन इट इज ओनली possible when it has अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या होना चाहिए भैया, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए भैया, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन देने वाला है। और इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सीखने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो हमारे पास रिएक्शन होती है बच्चों, इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल लिख के समझाऊंगा। ठीक है, दो कैसे समझाने वाले हैं हम। एल्डोल कंडेंसेशन तभी अप्रूव होगा जब उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन और एक चीज लुटा, एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा सिमेट्रिक एल्डिहाइड या सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, कीटोन होने चाहिए। वर्ड याद रखना था, सिमेट्रिक एल्डिहाइड या सिमेट्रिक कीटोन होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ उनमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। दो कैसे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझाते हैं बच्चों हम लोग कैसे। ठीक है, कैसे तो ठीक है, तो बात कर रहे थे कहाँ से, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे थे बच्चों। ओके, अल्फा हाइड्रोजन्स एंड अल्फा कार्बन्स के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं कार्बन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप देते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स। तो रिएक्ट कराते हैं बच्चों हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड क्या लगने वाला बच्चों हमारे पास, डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन। देखो आप लिखा CHO ही राइट है हमारे बच्चों। इसको अगर आप ऐसे लिख लो बच्चों, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, समझाने में सही रहेगा। फिर तुम्हें बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर बेटा O है। जब ये डिसो ब्रेक होगा बेटा, इस पे पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज आने वाला बच्चों, हमारे पास निगेटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे बेटा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन से रिमूव करके बेटा इसमें अटैच कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास OH हो जाएगा। देखो ये हमारे पास जैसा राइट है CH3 हमने राइट कर दिया, ये C राइट था, इस H को हम ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, H ऊपर रख दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा, एक H बन गया OH। और यहाँ से पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिए बॉन्ड यहाँ से लगेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड C आ जाएगा CH2 और क्या बन गया बेटा हमारे पास, CHO बन गया। ये रिएक्शन होती है बेटा किसके प्रेजेंस में साथ होती है बच्चों, हमारे पास NaOH के साथ। इसके बाद इसको फिर से क्या कर देना बेटा, हमको हीट कर देना है किसके साथ, एसिटिक मीडियम में और H+ मीडियम। ठीक है, जब इस कंडीशन में इसको आप हीट करेंगे बच्चों तो आपको सभी को पता है क्या होने वाला बेटा, यहाँ से OH और यहाँ से H हटने वाला है। तो यहाँ से OH और H रिमूव हो जाएगा तो बनने वाला क्या बेटा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C और इससे अटैच H है, वैसे राइट कर लो। ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, हमारे पास डबल बॉन्ड में हो जाएगा और क्या बनने वाला बेटा, CH और CHO बन जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये कब, जब सिमेट्रिक क्या हो, एल्डिहाइड हो। एक बार मैं फिर समझा दूं बच्चों, देखो कैसे। पहले एल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C समझा रहे हैं ऐसे, O सिंगल बॉन्ड H। फिर बच्चों इसको थोड़ा फिर से सुनाने के लिए दूसरा तरीके लिख रहे हैं, HCH2 CHO रख रहे हैं। ठीक है, किसके साथ बच्चों, NaOH। देखो ये वाला H इसमें ऐड कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बनने वाला था यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, नीचे आ जाने वाला OH, यहाँ पर ये H हट जाएगा बच्चों, बचेगा क्या, सिंगल बॉन्ड कौन अटैच होगा, CH2, सिंगल बॉन्ड से अटैच होने वाला CH2 और क्या अटैच होने वाला CHO। समझ में गया। इसको अब क्या कर देना बच्चों, हमको हीट कर देना है। हीट कर देंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से कौन बेटा, H रिमूव हो जाएगा, बचने वाला कौन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या, सही डबल बॉन्ड कौन सा है CH और सिंगल बॉन्ड क्या जाएगा